लॉस्ट 40 लाख रुपीस ऑन द सिंगल डे इलेक्शंस पे। कहता है कि हमें लगा था कि मोदी आएगा, अच्छी वो आएगी चीज़ें तो मार्केट जाएगा ऊपर। तो दे सेड कि मुंबई आ जाओ, कॉर्पोरेट टावर्स मुंबई में है, मोतीलाल का पूरा। तो हमने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम नहीं आ पाएंगे, अगर आप फंड करोगे तो हम आएंगे। हाउ मच इट वाज एन इनिशियल ऑफ 2.5 करोड़। तो मैं और जो हमारे साथ डायरेक्ट रिपोर्ट में थे, वी यूज्ड टू स्लीप आउटसाइड द वॉशरूम, जो उधर लाइन होती है। वहाँ लोग सोते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनी मिंट्स पॉडकास्ट। आज हमारे साथ है शुभम जी, जो कि फाउंडर है स्टॉक पे के, और भी कंपनीज उन्होंने लॉन्च करी है। तो आज जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में कि कैसे उन्होंने मल्टीपल कंपनीज लॉन्च करी और कैसे उन्होंने मल्टीपल कंपनीज ग्रो करी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू द पॉडकास्ट शुभम, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। Thanks Aditya for hosting me. I'll give you a quick introduction about StockPay. Basically, StockPay is a gaming platform जहाँ पर हम आपको स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट के बारे में सिखाते हैं। एंड जब आप एक बारी सीख लेते हैं स्टॉक मार्केट, तो हम आपको रियल इन्वेस्टमेंट करना सिखाते हैं उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो हमने एक मॉडल निकाला जिसका नाम था प्ले, लर्न और इन्वेस्ट। यूजर प्ले से स्टार्ट करता है, लर्न पे आता है और फाइनली इन्वेस्टमेंट पे करता है प्लेटफॉर्म पे आके। सो पहला क्वेश्चन मेरा जो जनरली सारे किस्से होते हैं ये है कि आपका बैकग्राउंड क्या था, मतलब आपने कॉलेज क्या किया एंड देन हाउ डिड यू स्टार्टेड दिस? So at a very core level, I'm just a curious person. I always say this to everyone कि I'm not a founder, कोई entrepreneur कुछ नहीं, even not a CEO. Generally, I started when I was like 13 years of age. मैंने कोडिंग करनी स्टार्ट करी, बुक्स लेके पढ़ना स्टार्ट किया। Okay. I launched my first e-commerce store, खुद बिल्ड किया था। उस टाइम पे तो ना शॉपिफाई इतना बड़ा हुआ था, ना कोई और प्लेटफॉर्म था। और मैं जाके दुकानों पे उसको प्रोडक्ट्स उनको बोलता था कि आके मेरे प्लेटफॉर्म पे आप स्टार्ट करो। फ्लिपकार्ट वॉज वेरी न्यू एट दैट टाइम। सब लोग ये सोचते थे कि पता नहीं फ्लिपकार्ट चलेगा भी कि नहीं चलेगा, बिकॉज इंडिया वॉज स्टिल डेवलपिंग एट दैट एज। स्टार्टेड गेटिंग ऑन बोर्डिंग देम, पीपल वर लाइक टेलिंग यू शिट, राइट? जैसे कि तुम बाद में आना, तुम चोर हो, तो मेरा प्रोडक्ट ले जाओगे, स्टफ लाइक दैट। पोस्ट विच आई मूव्ड ऑन, स्टार्टेड बिल्डिंग वेबसाइट, स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। स्कूल के लिए अपने बेचना स्टार्ट किया, वो अपने ही स्कूल को बेचा। उससे क्या हुआ कि मैं 11th स्टैंडर्ड में फेल हो गया था एक सब्जेक्ट में, तो उन्होंने मुझे पास कर दिया दूसरे सब्जेक्ट में। दैट्स हाउ आई कंप्लीटेड माय 12th इन दिल्ली। Moved to college, started a tech consulting company, incorporating all the developers जितने भी थे, जो अच्छे डेवलपर्स थे, उनको एक अर्निंग का सोर्स चाहिए था। तो आई सॉ कि यार क्लाइंट्स को चाहिए क्वालिटी और जो स्टूडेंट्स हैं उनको चाहिए पैसे। और ये कौन से ईयर की बात कर रहे हैं अभी? 2018। 18, ओके। हाँ, तो 18 में ये किया, स्केल इट टू फ्यू सिटीज़, गुड़गांव, ये मुंबई, पुणे वगैरह में। गॉट गुड क्लाइंट्स, स्टिल आई गॉट दैट कॉल फ्रॉम द क्लाइंट्स कि आप हमारा बना दोगे, एंड आई वाज सेइंग वी डोंट डू दैट मच। In the meantime, it became boring for me. तो me and my co-founder that time thought कि यार pipeline built हो गई है, थोड़ा automation हो गया है, people can handle it, let's step down, let's build something else. In the middle of it, I started organizing parties, clubs, ये सब चीज़ें स्कूल कॉलेज के लिए। अब हमारा कॉलेज क्या था, बहुत टिपिकल कॉलेज। आई कम फ्रॉम अ tier 3 कॉलेज कॉल्ड गलगोटियाज इन नोएडा। एंड गलगोटियाज का सिंपल रूल था कि वहाँ बीटेक फेमस थी, दैट्स व्हाई पीपल आर गोइंग फॉर बीटेक। I can relate, basically I am also from one very nearby college. राइट, Okay. ही इज फ्रॉम एनआईटी ऐसे। तो अब क्या था कि आई सॉ कि जो लोग बाहर से आते हैं उनको एक लाइफ नहीं मिली, एक लाइफस्टाइल नहीं मिली जो दिल्ली में बहुत प्रोमिनेंट है और बाकी tier 1 सिटीज़ में प्रोमिनेंट है, क्लबिंग लाइफ जो होती है, इवन ट्रिप्स ऑल्सो। सो वी थॉट लेट्स आस्क पीपल, लेट्स आस्क स्टूडेंट्स कि क्या वो इंटरेस्टेड होंगे अगर हम ट्रिप होस्ट करते तो। एंड दे वर वेरी इंटरेस्टेड। तो पहली हमारी एक ट्रिप हुई, उसमें 120 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, मेड गुड अमाउंट ऑफ मनी। फिर वी थॉट कि ओके लेट्स स्केल इट अप, started doing parties and club parties for BTech, MTech, MBAs and all of them. Was quite making like 5 to 6 lakh rupees A month? From one party. From one party? Yeah, I was hosting like a couple of them over the years. Moving on in 2019, I met Yash. Yash is my co-founder. Yeah. So we together built a company called SubPay. SubPay was India's first payment बायोमेट्रिक पेमेंट कंपनी। तो आप क्या करते हो, अपना हैंड होवर करते हो एक डिवाइस के ऊपर और आपकी पेमेंट डिडक्ट हो जाती है जस्ट बाय आइडेंटिफाइंग योर पैटर्न्स automatically. Like Amazon is doing now. Yeah, exactly. Exactly. So we built the same tech back in 2019 for India. Because ये चीज़ स्टार्ट क्या हुई थी कि मेरा एक फ्रेंड है ना, उसकी राशन की दुकान है दिल्ली में, जो राशन देते हैं गवर्नमेंट राशन। एंड वहाँ मैं एक दिन गया, मैं उससे बात कर रहा है, एंड आई सॉ कि एक लाइन लगी हुई है पूरी राशन की लगती है जो, एंड एवरीवन इज कमिंग, आधार कार्ड दे के अपना बायोमेट्रिक स्कैन करके एंड दे गो, राइट? सो क्या था कि एक लेबर पर्सन आए एंड उन्होंने स्कैन करने की कोशिश की, एंड बहुत गर्मी हो रखी थी, उन्हें स्कैन करने की कोशिश की और वो स्कैन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि लेबर्स के ना हाथ घिस जाते हैं, फिंगरप्रिंट्स बहुत लाइट हो जाते हैं, राइट? तो एंड दैट गाय हैज टू गो बैक इनटू द लाइन, 30-40 लोगों के पीछे लाइन में, एंड देन अगेन वेट फॉर हिज राशन, और अगर वो नहीं चला तो उसको राशन नहीं मिलेगा। तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि why it has to be like that, right? And that's become a purpose कि we started solving for identity theft.
जो इंडिया में बहुत कॉमन है, कॉमन है, राइट। कोई भी डॉक्यूमेंट फोर्ज करता है और वो कर लेता है कुछ भी। हम उसी टाइम पे 2019 एंड में हमने एक और सेपरेट प्रोडक्ट निकाला सबपे के अंदर ही कैटेगरी में। इट वाज ऑफलाइन पेमेंट्स। ओके सो NPCI उसको लेके आया 2021 में। वी क्रिएटेड दैट प्रोडक्ट इन 2019। इन 2020 कोविड हिट। हमारा ना सेंसर पूरा वो था, क्या था, क्लिक वाला था, यू हैव टू टच द डिवाइस। ओके और 2020 पैंडेमिक में कोई टच करने को रेडी नहीं था, तो वी पिवटेड टू टचलेस सेंसर्स कम्प्लीटली। तो वो जब सप्पे का फाइनल रूप तब आया जब आप बिल्कुल स्कैन कर सकते हो 5 सेकंड के अंदर अंदर। राइट एंड कम्प्लीटली हमने रिमोट टीम में बनाया सेटअप। आधे लोग हार्डवेयर के अपने घर से काम कर रहे हैं, आधे लोग कहीं और से काम कर रहे हैं, स्टफ लाइक दैट। 2020 दिसंबर में वी गॉट एन एक्विजिशन ऑफर, ओके क्योंकि हमने पेटेंट फाइल किया था, हमने काफ़ी रिसर्च पेपर वगैरह लिख दिए थे उसके। एंड यू वर बेसिकली फर्स्ट मूवर एडवांटेज, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, एग्जैक्टली। एवरीवन थॉट, इवन वी कनेक्टेड टू अ लॉट ऑफ फंड्स, VCs वगैरह। ओके एवरीवन थॉट कि ये तो मून शॉट है, मतलब मून शॉट होता है कि होगा भी कि नहीं पता नहीं, मार्केट है ही नहीं इसका अभी तो। एंड हमें एक याद है, एक इटालियन कंपनी थी, उसका नाम शायद फिंगो कुछ करके था, फिंगो ऐसे कुछ था। एंड दे वर दी फर्स्ट कंपनी जो उधर कर रहे थे, यूरोप या इटली वगैरह साइड में। एंड थॉट कि अगर ये वो कर सकते हैं तो देयर इज एसेंशियली अ मार्केट इन इंडिया आल्सो, राइट, जहाँ पर इतना सब कुछ होता है, हेफ्ट होता है आइडेंटिटी के लेकर। एंड इवेंचुअली जो मुझे लगता है वहाँ मतलब टायर वन कंट्रीज में तो वो यहाँ होता ही है, बस थोड़ा टाइम लगता है, बट इट हैपेंस। So we contacted that founder इटली वाले LinkedIn पे, and that's I first knew the power of LinkedIn also, कि you can actually reach out to people. I asked the CEO कि उन लोगों ने डिवाइस खुद बनाया था, हम लोग डिवाइस कमर्शलाइज नहीं कर पा रहे थे बिकॉज द कॉस्ट इन्वॉल्व, क्योंकि बहुत कॉस्ट लगती है सर्किट बोर्ड वगैरह बनाने में। अच्छा, आप इसमें मेरा एक क्वेश्चन है, आपने सब कुछ खुद डिजाइन करा था वो जो सर? हाँ, सब कुछ था हमारा। और क्या कॉस्ट, मतलब जनरल ऑडियंस के लिए मैं पूछूं कि so उस वक्त? वेरी माइन्यूट 10-15,000। ओके वी वर लाइक फिगरिंग आउट थे कि सस्ते सस्ता फ्री में कैसे हो सकता है चीज़ें, राइट। तो इसी में इटली वाले फाउंडर को कॉन्टैक्ट किया एंड ही वॉज काइंड इनफ, उसने अपना खुद का एक डिवाइस भेजा इंडिया, वो भी फ्री में। एंड वो डिवाइस एक्चुअल में 2 to 2.5 लाख का था, जो उन्होंने खुद बनाया था अपने प्रोडक्ट के लिए। एंड एज द पावर ऑफ लिंक्डइन, एज अ पावर ऑफ लिंक्डइन, या। सो आई वाज वेरी हैप्पी। उसने कहा कि आई विल सेंड इट एज अ गिफ्ट टू यू, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। आई वाज वेरी हैप्पी। ओके, आई विल बेटा टेस्ट इट। वो जैसे ही आया इधर कस्टम्स में, कस्टम ने रोक दिया। अरे एंड कस्टम स्टार्टेड आस्किंग कि क्यों आया, गिफ्ट नहीं लिख सकते, गिफ्ट नहीं आते इतने महंगे वगैरह वगैरह। राइट तो एक हफ्ते तक लड़ाई वड़ाई का झगड़ा किया उनके साथ, एंड उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं इसको क्लियर करेंगे। ओके एंड आई आस्क्ड द फाउंडर कि आप इसको वापस मंगा लो, जैसे भी आपने जितना भी खर्चा किया, आई एम रेडी टू पे दैट, बट आप इसको वापस मंगा लो, जस्ट गिव मी द ब्लूप्रिंट्स एंड एवरीथिंग, हाउ इट ऑल वर्क्स। तो अगेन ही वाज काइंड इनफ, ही सेड कि आई डोंट नीड योर मनी, आई एम हैप्पी दैट यू आर डूइंग समथिंग इन इंडिया, आई विल गिव यू द ब्लूप्रिंट्स हाउ द थिंग्स वर्क। आई वाज वेरी हैप्पी। तो ओवर द कोर्स ऑफ टाइम वी शेयर्ड आइडियाज, डिस्कस कि इंडिया के लिए कैसे बना सकते हैं, क्योंकि आप जो बना रहे हो वो फीजिबल नहीं है प्राइस पॉइंट को लेकर। राइट वी डेवलप अ वेरी स्मॉलर वर्जन, बहुत जो कॉस्ट बाहर के आती है सारे सेंसर्स वगैरह की, वो हमने इंडिया में प्रोक्योर किए, उसको बिल्ड किया, एंड देन वी वर लाइक रेडी। दैट्स वेयर वी गॉट एन ऑफर। तो वी थॉट कि ओके दैट्स अ गुड थिंग टू डू। दिसंबर 2021 और 2020 में दिसंबर में आपको ऑफर मिला था। उस टाइम पे क्या होता, घर में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी। मेरे डैड 2019 स्टार्टिंग में ही बीमार हो गए थे बहुत ज़्यादा, बिकॉज ये डायबिटिक, किडनी फेलियर वगैरह, ही वाज ऑन डायलिसिस। एंड तो क्या हुआ कि प्रोग्रेसिव इलनेस ऐसी थी कि वो बहुत ज़्यादा बढ़ती गई और वो उनको बेड रिडन होना पड़ा, उनको जॉब छोड़नी पड़ी। ओके या मतलब इतना सीरियस हो गया था कि उनको डॉक्टर ने बोल दिया था कि आप छोड़ दो, आपसे नहीं हो पाएगा। तो उस टाइम पे 2019 से बिल्कुल ऐसा था कि घर में खाने के पैसे नहीं थे, कुछ नहीं थे, जो हम लोग कमा पा रहे थे ये सब चीज़ें करके, दैट वाज द ओनली ऑप्शन। वी हैड डेट ऑफ अराउंड लाइक 25-30 लाख रुपीज़, जो एक्विजिशन पैसा मिला उससे क्लियर किया। एंड उसी टाइम पे ना इस टाइम पे आपके को फाउंडर्स लगता है बहुत सपोर्टिव, क्योंकि मुझे लगता है कि लोग इससे ये समझे कि को फाउंडर्स का, अच्छे को फाउंडर्स का होना कितना। सो वन ऑफ द थिंग्स आई रियली वांट टू से ओवर देयर कि यश था जिसने दोनों प्रोजेक्ट्स में पैसे डाले हैं, बिकॉज आई डिडंट हैव द फाइनेंशियल बैकिंग। एंड उसने अपनी सारी सेविंग्स इकट्ठा की, ही फ्रॉम मुंबई। उसने अपनी इकट्ठा किया सेविंग्स की, एंड ही सेड कि तुझे भरोसा है इस चीज़ पे, मुझे तुझ पे भरोसा है, ले पैसे ले। तो ही इनिशियली लेंडेड मी 2500 फॉर स्टॉक पे ऑल्सो, टू रन एड्स टू सी कि इट्स देयर इज अ वैलिडेशन और नॉट। एंड आई सेड कि तूने पूछा नहीं कि क्यों चाहिए, मैंने कहा तू कर रहा तो कुछ सही कर रहा होगा, राइट। तो दैट सॉर्ट ऑफ अ ट्रस्ट, राइट। एंड आई थिंक वो आपको ना इनिशियल डेज में मिलता है, जहाँ पर आप बहुत सारी मिल के पार्टी भी कर रहे हो साथ में। हाँ, एग्जैक्टली। एंड वो बहुत वो है, माइंड ओपन माइंडेड है इन चीज़ों को लेकर कि यार ठीक है 2500-30,000 रुपये खर्चा हो गया। जैसे आप ये बोलो ना, पार्टी की आइडिया मुझे भी आया था कि मैं भी क्रिएटर हो जाता था और वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। तो मैंने कहा यार कि यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है, पार्टी जो कॉलेज करा रहा है वो कैसी कॉलेज में आए और वो मतलब
नेक्स्ट कुछ अलग ही था। Right. तो ऐसा लगता था कि यार दिल्ली में पार्टीज होती हैं जो मूवीज में वो तो हो ही नहीं रहा कुछ। Exactly. आइडिया में भी आया लेकिन हमने execute नहीं करा और आपने कर लिया, तो यही डिफरेंस है। सो उस पीरियड में ना जो ब्रीफ पीरियड चल रहा था डैड वाला, उसमें हम लोग स्टॉक मार्केट सीख चुके थे एंड वी वर अर्निंग 200-300 रुपीज फ्रॉम स्टॉक मार्केट ऑल्सो, ट्रेडिंग करके, स्कैल्पिंग करके, कुछ भी करके। अब क्या था कि कभी टेक इवेंट में चले गए अच्छा, गुड़गांव। एक क्वेश्चन, सॉरी मैं आप बता रहा हूँ कि उस वक्त आप जॉब नहीं कर रहे थे प्रॉपर, नहीं राइट? कुछ नहीं, और आप कॉलेज में थे उस वक्त या कॉलेज में था। कॉलेज में था? हाँ। ठीक है, तो और फाइनेंशियल बर्डन बढ़ रहा हाँ, बढ़ रहा था उस टाइम पे, क्योंकि अब डैड के हॉस्पिटल बिल्स भी आ रहे थे बहुत ज़्यादा, राइट? हमारा ऐसा था कि इंश्योरेंस भी खत्म हो गया था। हाँ, वो क्योंकि लिमिटेड, हाँ, लिमिटेड होता है, राइट? एंड माय डैड यूज्ड टू गेट एडमिटेड लाइक 3 times in a month, तो कितना ही बेयर करेगा, राइट? सो वो इधर वो बढ़ रहा था, दूसरी तरफ मुझे पर प्रेशर ये आ रहा था कि अब यार कॉलेज खत्म होते ही जॉब लेनी है, राइट? बिकॉज मिडिल क्लास ड्रीम, राइट? आपके फैमिली को देखना है। सो आई थॉट कि इफ़ आई हैव अ चांस, इफ आई कैन बिल्ड समथिंग, आई हैव सम डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम आउटसाइड, आई कैन फुलफिल दिस ड्रीम एंड आई डोंट हैव टू डू द जॉब विच आई ऑफ कोर्स डोंट वांटेड टू। राइट। सो उस टाइम पे मुझे ऑफर मिले, फाइनल ईयर में मुझे 2 ऑफर मिले। ठीक है। एक 32 LPA का था और एक कोग्निजेंट का था, उसका था 7 LPA का। ठीक है। तो मैंने दोनों ऑफर लिए और स्टॉक पे को इनिशियल एंजल फंड मिल चुका था उस टाइम पे। आई विल टेल यू द स्टोरी आल्सो उसकी भी थोड़ी सी। ठीक है। एंजल फंड मिल गया था। आई वेंट टू माय मॉम, ओके। क्योंकि डैड वाज लाइक बेड रिडन वगैरह। आई सेड कि देखो ये है, एंड उन्होंने कहा आप बताइए दे तू क्या करता रहता है। तो आई नेवर यूज्ड टू टेल फैमिली बिकॉज आई थॉट कि उनको बता दिया तो दैट विल क्रिएट अ मोर ब्लंडर। परेशान हो जाते हैं एग्जैक्टली, क्योंकि इनिशियल डेज में उन्हें भी नहीं पता होता कि आप क्या कर रहे हो। एग्जैक्टली। सेम। और मैं उनको बोलता कि पार्टी होस्ट करो, तो मॉम को पहले क्या होता कि मत कर, ये सब मत करिए वगैरह। तो आई वांट टू टेक रिस्क एंड आई वांट टू टेक इट अलोन, राइट? राइट? और मुझे मेंटल बर्डन भी नहीं देना किसी को, राइट? हाँ, फैमिली इन्वॉल्व करने के बाद वो डिफरेंट। एग्जैक्टली। इवन मेरे फ्रेंड्स को भी पता होता था मैं क्या कर रहा हूँ, अपार्ट फ्रॉम माई को फाउंडर। राइट। सो मैंने उनको बोला देखो ये है, 2 ऑप्शन है मेरे पास, एक जॉब का और एक किसका है। तो उन्होंने बस एक ही से बोला तू क्या करना चाहता है। आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द थिंग्स फैमिली ने देखा कि इतने टाइम से हासिल कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। आई थॉट कि मुझे ये लेना है। कह रहे कि तू कर लेगा। मैंने कहा कि अब भरोसा है, इतना टाइम से इतने साल लगाए इस चीज़ों पे, तो आई कैन डू दैट। तो उन्होंने कहा कि ठीक है कर ले। तो दैट वाज अ मूवमेंट कि स्टॉक पे स्टार्टेड वर्किंग आगे आगे आगे। अब कमिंग बैक, तो अब क्या था कि कॉलेज के लास्ट ईयर की बात कर रहे हो? कॉलेज, हाँ लास्ट ईयर का लो, थर्ड 4th ईयर इनिशियल प्लेसमेंट का सीजन होता है 1 साल पहले। हाँ, 1 साल पहले होता है, थर्ड ईयर। तो अब क्या था कि इवन प्लेसमेंट का भी एक स्टोरी आई विल टेल यू, इट्स अ प्रीटी फनी स्टोरी। सो अब ये जो टाइम पीरियड चल रहा था इसमें हम इवेंट्स पे जाते थे, जो पैसा मार्केट से कमाते थे वही लेके यहाँ वहाँ चले गए। कभी गूगल के ऑफिस, कभी OLX का ऑफिस यहाँ गुड़गांव में। ओके। मेट फ्रेंड्स, बिल्ड अ नेटवर्क सॉर्ट ऑफ थिंग। ओके। अब क्या था कि यही एक्सपीरियंस कॉन्फिडेंस का, मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं पैसा कमा सकता हूँ, ठीक है। राइट? मैं इंडिपेंडेंट नहीं था, कोई 200-300 रुपये में इंडिपेंडेंट होता नहीं है। प्रॉब्लम आदत आपके लिए होगा 1 लाख रुपये अर्न करना महीने का, मेरे लिए 10,000 रुपये, राइट? तो इंडिपेंडेंस इज अ वेरी वेग टर्म। और आजकल इंडिया में जो कंपनीज बोलती है फिनटेक में कि वी मेक यू इंडिपेंडेंट, इट्स वेरी वेग स्टेटमेंट टू से ऑल टुगेदर। वेल्थ क्रिएशन इज नॉट being independent. Yeah, exactly. It's about being having a confidence that there is a way out there, right? Having a Multiple safety net assets, sort of, exactly. है ना? तो वी थॉट कि यार, और मैंने रेट्रोस्पेक्टिवली पीछे देखा अपनी लाइफ में कि यार आई वाज नॉट इंडिपेंडेंट बट आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट फाइनेंशियल एसेट कि यार क्रिप्टो नहीं, स्टॉक नहीं चला तो क्रिप्टो है, क्रिप्टो नहीं चला, क्योंकि सिमिलर कॉन्सेप्ट, राइट? TA फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह का। And I wanted to give this experience of being financially confident to everyone out there in India. That's becoming the foundation of a brand for stock पे कि हम क्यों करते हैं जो भी करते हैं। तो we make people financially independent about financial assets. अब यश और मेरा एक्सपीरियंस रहा है गेमिंग में। We have been gamers for the last 10-12 years. Love playing games. अभी we still all the team member that we hire have 2 conditions. या आपको गेमर हो आप, या तो आप कैपिटल मार्केट्स में हो। तो मोस्टली वी फाइंड बोथ पीपल। एंड गेमिंग मतलब कोर कॉम्पिटिटिव गेमिंग, डोटा, एज ऑफ एम्पायर, उसमें रैंकिंग्स वगैरह होती एग्जैक्टली लीजर के लिए। हाँ एग्जैक्टली। तो हमने तो एक आइडिया भी ऐसी था स्टॉक पे का कि यार हम लोग सीखते थे जब, तो बहुत बोरिंग होता था। कभी यूट्यूब पे जाना, कभी किसी से बात करना, कोई टिप देता था। वी थॉट कि व्हाई इट हैज़ टू बी बोरिंग, व्हाई इट कांट बी फन लाइक गेम्स। जैसे आपने गेम्स देखा होगा, आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, आप खेलते खेलते सीख जाते हैं, राइट? वी वांट टू मेक फाइनेंशियल एसेट लाइक दैट कि आप खेलते खेलते सीख जाओ, एंड एट द एंड आपको इन्वेस्टमेंट तो करना ही है। दैट्स हाउ वी मेक यू फाइनेंशियली कॉन्फिडेंट। सो दैट वाज द जर्नी फॉर स्टॉक पे। कमिंग बैक ऑन दैट टाइम, तो अब क्या हुआ कि 15th में वाज की आइडिया स्टार्ट हुआ बिल्ड होना। 27th में माय डैड डाइड, एंड इन दैट 15 नाउ वी हैव टू थिंक कि अब क्या करें नेक्स्ट, राइट? बिकॉज अब फैमिली बर्डन भी है।
I have two elder sister, one mother to take care of, right? And I'm the youngest one. I have two elder sister. You have the whole family too. Yeah. So now I was thinking, okay, what to do next? Is it the company or is it the Your family. family, right? And most oftenly people choose family, right? Right, because that makes sense. Exactly. So I thought, यार, I have to take risk. I have to be a little insane कि लोग क्या बोले. Right. And I have to put a time frame into it. कि इतने सालों में चला, इतने महीनों में चला तो ठीक है. I'll continue doing that. If it didn't work out, if I didn't had a confidence, I'll shut it down and do a job. Okay. Because that was needed by the family. Gave me I gave myself कि by the end of this year, जैसे मई में रहती हुई थी तो दिसंबर तक मैंने टाइम दिया कि स्टॉक पे काम करेंगे. ठीक है. एंड उसी के एक महीने बाद हमने पहला MVP लॉन्च किया. मैंने कोड किया उसको ठीक है. और सारी चीज़ें चल रही थी. आई हैव टू डू ऑल द पूजा एंड कोडिंग यू हैड Yeah. प्रीवियस एक्सपीरियंस. या पहले से बिल्ड करते आते, वेबसाइट करते थे, फीस मैनेजमेंट करते थे, ये भी ईजी था बिल्ड करना. बिल्ड किया उसको. उसके अगले महीने पहला एंजल राउंड मिला हमें. अच्छा. दैट वाज लाइक 30-35 लाख रुपीस एक दिया किसी एंजल इन्वेस्टर्स ने ओके. बेस्ड आउट ऑफ US. ओके. तो आई वाज वेरी हैप्पी. आई कॉल्ड यश, ये तो हो गया, लेट्स बिल्ड अपॉन इट. तो उस टाइम पे यश को जॉब मिल गई थी जोलो में, बैंगलोर में, ऑपरेशन लीड करने की. बिकॉज हमारा पास एक्सपीरियंस था, सब पे के साथ भी था और पहले प्रोडक्ट्स के साथ था. यश को ऑपरेशन मिला, वो बैंगलोर चला गया. आई थॉट कि यार आई हैव टू गेट आउट फ्रॉम माई फैमिली बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट एंड एवरीथिंग. राइट. एंड आई ऑलवेज से दिस थिंग कि अगर कोई बिल्ड कर रहा है फर्स्ट टाइम फाउंडर तो दे हैव टू मूव आउट आउट ऑफ योर होम, आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. एग्जैक्टली. तो यश ने कहा कि तू आ जा यहाँ पर. मैंने कहा बॉस मेरे पास पैसे नहीं है, एवरीथिंग जो भी था सब लग चुका है. उसने कहा कि कोई नहीं, मैं तुझे वो कर लूँगा, हम दोनों साथ रह लेंगे, मैं जॉब तो कर रहा हूँ, तू काम कर लियो इस पर. मैंने कहा डन है. वही मेरे पास 2500 रुपये थे घर पे, मैंने वो लिए. मैं ट्रेन में पहुँचा वहाँ बैंगलोर. और इट्स वाज लाइक क्रेजी जर्नी. 1.5 दिन की जर्नी थी वो पूरी, हिलते हिलते. एंड एक BHK का फ्लैट था, उसमें नीचे गद्दे लगा के वी यूज्ड टू स्लीप ऑन इट. यश को वहाँ का रेंट, हम HSR में थे, प्रोमिनेंट प्लेसेस ऑफ बैंगलोर, राइट. और वहाँ का रेंट 35,000 एक BHK का, ऊपर से एडवांस डिपॉजिट वगैरह. 2 लाख बैंगलोर में 2 लाख लेते हैं. एग्जैक्टली. तो एक फेमस ऐसे कोट बन गया था कि कमाते 30,000 हैं और खर्चा 70,000 का हो रहा है. ऐसा हो गया था बिकॉज यश को भी मांगने पड़ते थे घर से पैसे, ओके. इवन दो अर्न कर रहा था. राइट. Build, I think it took us around 9 to 10 months. Hired some core people from Bangalore only. Friends थे childhood के. Okay. And we thought कि okay, it's good. Then we got a call from, again, LinkedIn helped me out. I was building a brand, personal brand उस पे अभी भी. Right, you are like 50,000 subscribers on yeah. LinkedIn. So मैं उस पे वही कर रहा था. एंड मुझे आया मोतीलाल के कॉर्पोरेट हेड ऑफ स्ट्रेटजी का टेक्स्ट कि हम पार्टनर करना चाहते हैं स्टॉक पे के साथ. आई वाज लाइक कि ठीक है. अब क्योंकि हमारा एक एलिमेंट था स्टॉक पे के अंदर विच वाज वेरी श्योर कि ऐसा होगा वेल्थ में. तो उन्होंने किया. मैंने उनसे बात नहीं की. मैंने अपनी टीम को बोला कि तुम बात कर लो, लेट मी नो, एंड वाली कॉन्वर्जेशन हो जाए तो नेगोशिएशन वगैरह आई विल डू दैट. तो उन्होंने कहा कि वी आर इंटरेस्टेड अगर स्टॉक पे इज लुकिंग फॉर फंडिंग. ओके. राइट. तो तब मेरे पास पहुंची ये बात कि ये लोग ऐसा बोल रहे हैं. तो दे सेड कि मुंबई आ जाओ, कॉर्पोरेट आवर्स मुंबई में मोतीलाल का पूरा. ओके. तो हमने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम नहीं आ पाएंगे, अगर आप फंड करोगे तो हम आएंगे. तो ही वॉज लाइक काइंड इनफ, ही सेड कि आ जाओ, हम रिमर्स करा देंगे. तो हम लोग उठा के वहाँ पहुँच गए, सारे के सारे लोग. एंड दैट हम लोग मिले अराउंड 4 to 5 डिफरेंट टीम्स ऑफ मोतीलाल. दे हैव 17 प्रोडक्ट लाइन्स एंड प्रॉब्ली लाइक 2,500-3,000 पीपल वर्क इन दैट कॉर्पोरेट टावर. सब टीम्स के हेड आए, सब ने क्वेश्चन पूछे, हमने सबको आंसर दिए. 1-2 लोगों को पिस ऑफ भी कर दिया उन्हें. तो दैट्स वेयर ही सेड कि नेक्स्ट मीटिंग अब होगी CEO के साथ. ओके. उसी दिन, सेम दिन. हाँ. उन्होंने एक दिन बोला कि एक दिन आप और रुक जाओ, विल ब्रिंग द CEO अप. तो उनके साथ मीटिंग हुई. अगेन ऑल द हेड्स वर प्रेजेंट एंड ही आस्क्ड क्वेश्चंस. वी वुड टेल देम कि व्हाई वी आर डिफरेंट. ही सेड कि तुम तो बहुत यंग हो, तुम तो कल को छोड़ कर चले जाओगे, हमने तो पैसा लगा रहे हैं कंपनी के अंदर. राइट. तो वन ऑफ द थिंग्स दैट आई ऑलवेज हैड वाज परसिवरेंस. अगर मुझे बैक डाउन करना होता था, आई वुड डन एट माय डैड्स. राइट. और इससे पहले भी अगर मुझे करना होता तो मैं पहले जब ऑफर आया 32 Exactly. बिकॉज किसी के पास भी ऑफर आएगा तो सब वही चूज करेंगे नॉर्मली. एंड इट वाज अ वेरी बिग कंपनी, आई वोंट से द नेम वैसे. राइट. तो अब ये था, मैंने उनको ये सब बोला, स्टोरी बताई अपने कि दैट्स व्हाई वी आर डूइंग इट, बिकॉज आई सॉ दैट फेज ऑफ अ मिडिल क्लास फैमिली, एवरीथिंग, मतलब जो भी था. तो आफ्टर दैट हम लोग घर आ गए वापस. मैं दिल्ली आ गया था, मुझे घर पे आना था मुझे वापस. एंड आई वाज जस्ट सिटिंग विद माय फ्रेंड्स. आई गॉट अ कॉल इन द 9 in the night. वो अगेन कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी. ही सेड कि
the CEO said कि we are moving with the deal. Okay. I was very happy. I was like, I didn't believe it. So a person who is nothing coming and एक one of the biggest broker India का India का, fund कर रहा है, that means we are onto something big, right? बिल्कुल. And we were so happy. The news got out. Everyone was like calling us कि तुमने कैसे कर लिया मोतीलाल को, ये कर लिया. How much was the funding amount? हाँ. How much was the It was an initial of 2.5 crores. Okay, that's a very big amount. Yeah. It initially started. फिर मोतीलाल doubled down. Then तो we raised collectively around 4 rounds. From few $1 million, मतलब different side में. Okay. तो मोतीलाल का पहला राउंड का ये था. Then of course we got some US funds वगैरह आगे बढ़ते बढ़ते. Right. अभी जनवरी में हमने US में शिफ्ट किया प्रोडक्ट. Okay. इंडिया में तो था ही, US में भी किया. Right. एंड वी लॉन्च इन 2 states, US, कैलिफोर्निया एंड इलिनॉइस. अभी हम लोग प्रोडक्ट हंट पे लॉन्च किया तो हम लोग थे टॉप 2 प्रोडक्ट ऑफ द डे. Right. It's a very big thing, by the way, product hunt, being number 2 or number 1. इट टुक अस लाइक 1 month. हमने 3,000 लोगों को रीच आउट किया था Okay. कि हम ऐसे लॉन्च करने वाले हैं, ये करने वाले हैं, वो करने वाले, प्रोडक्ट ये है. Right. Right. एंड एट द टाइम ऑफ दैट डे ऑल्सो हम सारी टीम, सब लोग, सब मैसेज भेज रहे थे लोग, ये वी आर लॉन्चिंग ऑन स्टॉक में, वी आर लॉन्चिंग प्रोडक्ट एंड एक्सेट्रा. Right. Right. It was a good experience. Coming back on my placements, so I was very sure कि मुझे प्लेसमेंट नहीं करनी, बट हमारा रूल था कॉलेज का कि आपको बैठना पड़ेगा एक प्लेसमेंट. यू शुड हैव एटलीस्ट 1 ऑफर इन योर हैंड. Okay. नहीं तो अब आपकी डिग्री होल्ड कर देते हैं, ऐसे सब चीज़ें कर देते हैं. र्यूमर था, वी डोंट नो करते हैं कि नहीं, बट हम थोड़े डरे हुए थे उस टाइम पे कि यार ये तो मिल हम बैठ जाते हैं, एग्जैक्टली. obviously. सो सेकेंड ईयर में मैं घर गया. आई वाज लाइक सो फेड अप. जो सिखा रहे थे कॉलेज में वो तो HTML वगैरह. Same. आई वाज सो फेड अप कि यार ये तो मैं बहुत पहले कर चुका हूँ. I can relate. मैं मतलब बहुत relate कर पा रहा हूँ आपकी स्टोरी से. एग्जैक्ट. ठीक है. तो इट्स अ टिपिकल मिडिल क्लास, राइट? Right. तो मैं अपने फ्रेंड्स को बोला सेकेंड ईयर में कि बॉस अगर मैं कल ना आऊँ तो समझ लेना मैं ड्रॉप कर लिया है. बिकॉज आई डोंट वांट टू डू. आई वाज सो फेड अप. जो टेक पढ़ा रहे थे, सब कुछ पढ़ा रहे थे वो लोग. Right. अब मैं इतनी दूर आऊँ, पहले 2 घंटे लगा के नोएडा यहाँ पर, एंड आई सी दिस, राइट, इतनी गर्मी में. तो मैं घर गया, मैंने बात की अपनी मम्मी से कि मम्मी ऐसा सीन है, मुझे तो समझ नहीं आता क्योंकि पहले का मैं पढ़ चुका है एंड आई वांट टू डू मोर थिंग्स. मुझे पढ़ा नहीं रहे हैं और कोई फ़ायदा नहीं था पैसा लगा के. 2 लाख रुपए की फीस थी साल की. एंड मम्मी ने कहा कि तुझे मेरी कसम है, तू एक बार ही वो कर ले, डिग्री ले ले. मेरे घर वाले डिग्री ले लो, डिग्री ले. बाकी कुछ भी करो. आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, डिग्री ले लेते. तो प्लेसमेंट गेम. तो क्या हुआ था कि अब कोग्निजेंट होता है, कोग्निजेंट में 3 राउंड थे. Okay. एक होता है जेनजी नेक्स्ट, और एक जेनजी मीडियम वालों के लिए होता है. नेक्स्ट इज हाई प्रोफाइल कोडर्स जो होते हैं, Okay. मीडियम लोग, और जेनजी नॉर्मल एवरेज जो कोडर्स. मास रिक्रूटमेंट. हाँ, मास रिक्रूटमेंट वाला होता है. तो ये नया फॉर्मेट निकाला था उस टाइम उसने कोग्निजेंट ने. तो आई वाज लाइक कि ओके आई अप्लाई. तो मैंने बस पहला टेस्ट आया उनका, मैंने दे दिया एंड आई वाज वेरी श्योर कि नहीं होगा क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं था और मैंने ऐसे ही दे दिया था करके. मैंने एक, उसमें 3 क्वेश्चन आए थे, मैंने एक कर दिया था एंड आई वाज लाइक कि छोड़ो, वो देना ही नहीं तो क्या फ़ायदा. अब कोग्निजेंट तो बिल्कुल नहीं देना. तो दिया एंड एक लिस्ट आई फिर 2-3 दिन बाद. तो उसमें हमारे जो टॉप प्रोफाइल के फ्रंट बेंचेस वाले बच्चे जो होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं पढ़ने में, उनमें किसी का भी नहीं था. एंड मैं देख रहा कि ग्रुप पे व्हाट्सएप पे एकदम सब ने मुझे टैग किया हुआ है, शुभम शुभम शुभम. मैंने क्या हो गया, मैंने क्लिक किया एंड उस लिस्ट में मेरा नाम था. तो टॉप 50 पीपल गॉट सिलेक्टेड. Okay. वो आउट ऑफ 6,000 पीपल उसमें. तो वो होगा जेनजी नेक्स्ट के लिए सीधा. Okay. तो उस टेस्ट ने जेनजी नेक्स्ट में फास्ट फॉरवर्ड किया और मेरा सीधा टेक्निकल इंटरव्यू हुआ. Okay. अब इंटरव्यूअर आया एंड ही वाज सीनियर डेव इन कॉग्निजेंट वगैरह. Okay. उसने मुझसे 2-3 क्वेश्चन पूछे. आई वाज प्रिपेयर्ड. अगेन आई डोंट वांट टू डू इट, तो प्रिपेयर नहीं था. 2-3 क्वेश्चन पूछे, मैंने एक आध का आंसर दिया एंड सेकंड में कहा यार याद तो नहीं आ रहा, बिकॉज आई वाज नेवर इनटू फॉर्मल वर्डिंग्स क्या होता है, बट आई वाज वेरी स्मार्ट विद द थिंग्स दैट गो अराउंड, राइट. अब मुझे कुछ बोलोगे करने के लिए मैं लॉजिक निकाल के कर दूंगा, बट इफ यू आस्क मी वो टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन, हाँ वो नहीं आता. तो स्ट्रीट स्मार्ट थे, वैसे कभी पढ़ा नहीं था. तो उसने 2-3 वर्ड पूछे, आई डिडंट नो, बट उसने थोड़ा घुमा के पूछा तो मैंने दे दिया आंसर. एंड उससे फिर अब बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे. आई वाज लाइक कि आई डोंट नो. तो वो हंसने लगा. तो उसने कहा कि मैं रिज्यूमे पढ़ा आपका, आपने पिछले कंपनी करी है ये, तो मैंने लिख के रखा था रिज्यूमे. तो व्हाई यू आर डूइंग दिस? तो मैंने कहा कि इट्स बिकॉज इट्स अ नेसेसिटी इन कॉलेज. आई वाज सुपर ब्लंट बिकॉज अगेन आई डोंट वांट टू डू दिस जॉब, राइट. एंड उसने कहा कि दिस इज नॉट अ प्लेस फॉर यू. तो वन थिंग ही सेड, आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट इट कि हाँ मतलब एटलीस्ट समवन अंडरस्टूड व्हाट स्टार्टअप्स आर, राइट. तो उसने कहा कि आपकी जगह नहीं है एंड यू शुड डोंट डू इट, यू शुड डू समथिंग एल्स, यू शुड बिल्ड कंपनीज वगैरह. बस कि हाँ वो तो ट्राई है करने का, वही सोच रहा हूँ. हाँ एग्जैक्टली. I was like talking to him, he was also convincing. So I learned one thing कि अच्छा communication is very necessary. So I was very good at communicating with people उसमें.
एंड ऐसे हंसी मजाक चल रहा था एंड उसने बोला कि अच्छा शुभम खत्म होने वाला इंटरव्यू, क्या करूँ बताओ। उसने बोला क्या करूँ बताओ। मैंने कहा देख लो आपको जो अच्छा लगे। एंड लेजिट यही कॉन्वर्सेशन थी। उसने ये पूछा क्या करूँ, मैंने कहा आप देख लो जो आपको सही लगे। उसने कहा ठीक है आपका इंटरव्यू खत्म है। मैंने कहा ओके। आई थॉट कि नहीं होगा, लाइक क्यों करेंगे इतनी ब्लंट बात नहीं है तो कैसे होगा? एग्जैक्टली। एंड अगेन व्हाट्सएप मैसेज, मेरा नाम टैग। टॉप 10 पीपल में ओके शुभम रावल, और एक हमारे बैच में सिर्फ मैं और एक और लड़की थी उसका। ओके जेनजी नेक्स्ट में क्लियर हो गया। ओके हम सीधे इंटरव्यू राउंड हुआ, आई गॉट ऑफर लेटर एंड एवरीवन वाज लाइक कि इसका कैसे हो गया, ये तो करना नहीं चाहता था वगैरह वगैरह। देन अगेन दो 32 LP वाली कंपनी थी, आई वाज रैंडमली अप्लाइंग ओके कि ओके ये कर लेते हैं। ऐसा आता है ना आपके लिंक्डइन पे कि यू आर टॉप 5 प्रोफाइल। percentage। हाँ, तो आई वाज लाइक ठीक है ट्राई करते हैं इसको भी करने का। अगेन क्यूरियोसिटी, राइट मैंने अप्लाई कर दिया, गॉट एन अ कॉल, टुक अ टेक्निकल वो HR राउंड, गॉट एन ऑफर। ओके आई वाज लाइक इट्स दैट इजी, ऐसा होता है क्या? इतनी जल्दी Like, हो जाती है, इतना ऐसा बड़ा मैंने offer। कहा, हाँ एग्जैक्टली राइट, इट्स दैट इजी। तो उन्होंने कहा कि आपको ज्वाइन करना पड़ेगा अभी, क्योंकि दैट वाज द फास्टेस्ट गोइंग। उसने सबसे बड़ा सीरीज ए किया था अपना उस टाइम पे। अब मैं बैक एंड में जा रहा था, बैक इंजीनियरिंग में। आई वाज लाइक कि मैं ऑटो में था, मैं जा रहा था कहीं पे, NIT आ रहा था मैं एक्चुअली। आई वाज जस्ट थिंकिंग कि क्या करूँ, इट्स अ गुड ऑफर, गुड कंपनी, एवरीथिंग। मैं कहा चलो स्टार्टअप भी है, देखा जाए तो आई विल गेट एन एक्सपीरियंस वगैरह। राइट तो वो होता है ना कि माइंड में कि जस्ट यू आर जस्ट अ लिटिल बिट इनसेन, थोड़ा सा कि यू टुक अ डिसीजन एंड यू मूव ऑन। आई थिंक मैं एक चीज़ यहाँ पे है कि जितने भी फाउंडर सभी कहते हैं कि थोड़ा इंसान होना पड़ता है, क्योंकि अगर आप लॉजिकल हो तो आप कभी भी वो स्टेप नहीं लोगे करने के लिए। एग्जैक्टली। वो चीज़ नेसेसरी है। एंड ओवर द टाइम आई रियलाइज कि वो आपको डेल्यूजनल होना पड़ता है अपनी फैमिली को छोड़ने के लिए, अपने रिलेशनशिप छोड़ने के लिए, अपने फ्रेंड्स छोड़ने के लिए, और वो सारा कंफर्ट छोड़ने के लिए। If you want बेसिकली to आपको build- पागल होना पड़ेगा अगर आप कुछ भी बिल्ड कर रहे हो, Exactly. वरना आप पैशनेट नहीं हुए ना। एग्जैक्टली। तो आई यूज्ड टू सिट लैपटॉप पे फॉर 8 hours straight, 9 hours straight। कभी मैं एडमिट हो गया, ऐसा हो जाता था कि मैं इतना अपनी बॉडी को इतना पुश कर देता था बॉडी पे। इवन स्टिल अभी 2 weeks पहले आई गॉट टाइफाइड, आई हैड लिवर स्वेलिंग वगैरह, और उसकी वजह से आई वाज लाइक बेड रिडन, बट आई वाज प्रायोरिटाइजिंग कॉल्स। स्टिल वर्किंग। एग्जैक्टली। नाउ पीपल से, नाउ यू रीड पोस्ट जो लोग लिखते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस वगैरह। इफ यू आर एट अ बिगर कंपनी विच हैज प्रोसेसेस बिल्ड, सब कुछ बिल्ड है, एक मंथ ऑन मंथ ग्रोथ आ रही है उस कंपनी की, इट्स गुड वर्क लाइफ बैलेंस, दैट्स हो फाइन जाता इफ दैट्स एम। इन अ स्टार्टअप तो कुछ नहीं होता उसमें, कोई प्रोसेस नहीं, कुछ मंथ ऑन ग्रोथ नहीं, कल को नहीं पता कि पैसे खत्म हो जाए, बंद हो जाएगा नहीं, राइट। वी हैड दैट थिंग ऑफ फेयर शेयर। 1 महीना पहले पता चल रहा है कि अच्छा राउंड होगा, कंप्लीट हो जाएगा राउंड, मिलेगा पैसा, नहीं तो बंद हो जाएगी कंपनी 1 महीने बाद। ऐसे भी सिचुएशन आई है, राइट। एंड जो लोग बोलते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस, आई फील लाइक कि इफ इन ऑर्डर टू बिल्ड समथिंग अ वेरी इम्पैक्टफुल थिंग, यू हैव टू लीव एवरीथिंग अपार्ट एंड इट्स जस्ट अ कॉज। आप समझो उस चीज़ को। आप कोई पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, मिलेगा ही वो तो, अगर आप कुछ वैल्यू क्रिएट कर लेते तो। राइट राइट। फॉर मी इट वॉज लाइक कि वो पागलपन कितना जा सकता है, राइट। तो आई विल चेज दैट पागलपन नाउ, कि मैं कितना डेल्यूजनल, लोग मुझे कितना डेल्यूजनल बोल सकते हैं, राइट। एंड ऑफ कोर्स अगर मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता, यहाँ तक तो पहुँच ही जाऊँगा, राइट। एंड इन मिडिल आई कैन इंस्पायर अ लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो, राइट, बिकॉज द पर्सन कमिंग फ्रॉम नोवेयर टू बिल्डिंग थिंग्स अप। मतलब बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी लगी मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि ऐसी स्टोरी से ही हम लोग रिलेट कर पाते हैं, राइट। मिडिल क्लास सब, मतलब जितने भी लोग हैं जो एम या ड्रीम रखते हैं अपने, वो मिडिल क्लास ही हैं, राइट। जो जिनके पास ऑलरेडी है वो उनके पास नहीं है कुछ भी ऐसा करने के लिए, राइट। तो जो करा आपने लिटरली मतलब माइंड ब्लोइंग था, और जिस सिचुएशन में करा, क्योंकि 99% लोगों की बहुत अच्छी सिचुएशन है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब जो मिडिल क्लास है, दे हैव अ गुड फैमिली, गुड बैकअप एंड एवरीथिंग, बट तब भी वो नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि शायद से कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन है। बट मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि जो आपकी डैड की तबीयत खराब थी, तो आपने वो मतलब विल पावर कहाँ से है? क्योंकि यार बहुत मुश्किल है, मुझे लगता है नॉर्मल लोगों के लिए बिल्ड करना इतना मुश्किल है, तो आप उस सिचुएशन में होने के बाद आपने करा, तो वो मैं जानना चाहता हूँ वो क्या माइंडसेट था, मतलब कैसे? मैं बस उस पर फोकस करना चाह रहा हूँ। सो अर्ली ऑन जर्नी ना, मुझे पता नहीं था कि क्या होता है, व्हाट इट्स टू बी अ फाउंडर, व्हाट इट्स टू बी अ CEO, वो भी छोड़ो, व्हाट टू बी अ लीडर इन अ स्मॉल कैटेगरी और बिग कैटेगरी, राइट। आई ऑलवेज यूज टू वॉच यूट्यूब वगैरह, TEDx टॉक्स वगैरह, रीड बुक्स, अ लॉट ऑफ बुक्स। मैंने पिछले साल 53 बुक्स खरी, 10 pages एवरी डे आई यूज टू रीड, तो कंपाउंड होती जाती। एंड इट गिव मी अ पर्सनैलिटी टाइप इनसाइड मी कि ओके, अ पर्सन हैज टू बी लाइक दिस, रिजिड, राइट, मेंटल स्टेट कैसे होनी चाहिए, क्या होने चाहिए, राइट। एंड समहाउ आई अडॉप्टेड दैट, राइट। बट वो विलिंगनेस एंड उस सिचुएशन में कि क्या करना होता है, यू सी योर डैड लाइंग, राइट, यू आर हेल्पलेस, यू डोंट हैव मनी,
not someone helping you out, right? You still have to do a job. अब इसमें भी एक चीज़ थी, we'll come to that later. I think my mom and my dad, क्योंकि वो स्क्रैच से उन्होंने दिल्ली आके बिल्ड किया था सब कुछ. I saw that struggle, and they never backed out from that struggle. I think it's one of it's a generational generational thing, right? So I think it's because of that कि I have that sort of a mind is कि बुरे से बुरा क्या ही हो जाएगा, right? एंड तो देते हैं, इससे बुरा क्या होगा. और Right? आई थिंक ज्यादातर लोग ये जैसे स्टीव जॉब्स नहीं बताना कि यार 20s में क्या ही है तुम्हें पास करने के लिए, कुछ भी नहीं है. एग्जैक्टली. वन थिंग आई रियली लाइक, कुणाल शाह ने एक चीज़ बोली थी कि उसकी लाइन थी कि जेंजीज आर गोइंग फॉर रेपुटेशन व्हेन दे आर हैव नन, राइट? एंड इट्स वेरी ट्रू, राइट? इनिशियल डेज में आई वाज वेरी कॉलेज की लाइफ में कि मैं भी सोचता कि यार लोग क्या सोचेंगे, ये क्या करेंगे. व्हेन आई स्टार्टेड ब्रेकिंग दैट रूल, इट बिकेम लाइक वेरी गुड फॉर मी. आई डोंट केयर नाउ कि वो सामने वाला क्या सोच रहा है, दूसरा सामने वाला क्या सोच रहा है, मेरा इन्वेस्टर क्या सोच रहा है, राइट? आई बिकम वेरी कंफर्टेबल इन दैट सेंस. इवन माई टीम मेरे बारे में क्या सोच रही है, आई डोंट केयर. परफॉर्मेंस मेट हो रही है, दैट्स गुड. कंपनी आगे बढ़ रही है, दैट्स गुड, राइट? तो दैट्स वाज सिनेरियो. इसमें क्या हुआ था कि जब मेरे डैड थे पूरे उसमें सिचुएशन में, तो हमें पता चल गया था कि उनकी डेथ होगी. डॉक्टर्स ने बता दिया था 3 महीने का टाइम है आपके पास, आप कर ले जाओ वापस. तो उस टाइम पे अब क्या था कि वी डिडंट हैव मनी वगैरह. तो डॉक्टर जो घर आते थे, मेरे डैड की ना एम्पुटेशन हुई थी, मतलब उनके पैर वैर हाथ वाथ कट रहे थे, क्योंकि डायबिटिक में क्या होता है कि खून नहीं पहुंच पाता, तो उनको कट करना पड़ता है. तो उस टाइम में वो चार्ज करते थे 600 रुपये एक विजिट का, और ऐसे 3 बार विजिट होती थी हफ्ते में. तो 1800 रुपये हो गए. वी डिडंट हैव मनी फॉर दैट काइंड ऑफ मनी ऑल्सो. हम लोग लेजिट मैगी खाते थे रात को 10 वाली, और मेरी मॉम मुझे बोलती तू खा ले क्योंकि कॉलेज जा रहा है सुबह, आई हैव अ फास्ट और समथिंग लाइक दैट. तो डॉक्टर ने क्या बोला कि देखो मुझे पता आपकी कंडीशन क्या है, आप एक काम करो, मैं आपको चीज़ें दे जाता हूँ एंड आप खुद इसको कर लेना. तो आप क्या करते थे, उन्होंने मुझे सिखाया डॉक्टर ने कि ग्लव्स पहन के बीटाडाइन वगैरह डाल के आई यूज टू कट माई डैड टिश्यूज़. पैंडमिक तो था ही वैसे भी, और उन्होंने कहा कि आप ये कर लो, बस इतना ही करना होता है. वो आके यही करता था, काटते थे टिश्यू, उस पर रैप करते थे दोबारा से, एंड दैट इज़ फाइन. आप तो बोलते हैं ठीक है मैं सीख लेता हूँ. तो उन्होंने मुझे सिखाया, मैंने काटना स्टार्ट किया उसको. एंड अब क्या था कि डैड होश में रहते थे उस टाइम पे. अब लाइव टिश्यू कट रहा है आपका पैर में से, तो दर्द होगा, ये यूज्ड टू कराए उस टाइम पे. तो that phase of 2-3 years, it also gave me that mental stiffness, right? कि इससे बुरा कुछ नहीं है लाइफ में. If you can see that, तो इससे बुरा कुछ नहीं है लाइफ में, right? And जब एंड था तो डॉक्टर्स ने बोला कि we have to pull the plug because your family can't bear this now. Financially also, emotionally also, you have already gone through enough. So my family was like कि हम साइन नहीं कर रहे डॉक्यूमेंट पे, तू करेगा. And then I went to the ICU room and all the 12 डॉक्टर का टीम said कि सबने हिंदी और इंग्लिश में समझाया मुझे. अकेले 12 लोगों की टीम थी, क्योंकि हर ऑर्गन्स का अलग अलग डॉक्टर्स का डिपार्टमेंट्स था. उन्होंने मुझे हिंदी पेपर दिया, एक इंग्लिश में दिया, और उसमें सब कुछ लिखा था. अगर आप अपने डैड को लेके जाते हो तो ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक एक्सेट्रा सब कुछ. तो उन्होंने साइन करवाया उस पर से मुझे. एंड आई टुक दैट कॉल because it was a necessary call to take for the family, survival of the family, because like legit रहते we had nothing. बैंक वाले आके गाली दे के जाते थे, बोलते थे तुम चोर हो, नेबरहुड में आके एम्बैरस करते थे. तो इफ़ समवन टेल्स मी कि they are in a bad situation, I empathize with them, but you never know what a middle class person suffer in day-to-day life, right? Probably I have this story, someone else has more a deeper story, right? I empathize with them, but it also help us realize कि life is not fair. And if you have that sort of a mental capacity that you can bear it and move on, build something, I think you should take that chance. So that's it. Alright, I'm in a very emotional story. और पता नहीं, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या करूँ नेक्स्ट, क्योंकि इतना मुश्किल है बिल्ड करना. क्योंकि देखिए जैसे मैं जितने भी लोगों के साथ कर रहा हूँ इंटरव्यू, इतनी मतलब ऐसी स्टोरी नहीं है, इमोशनली स्टोरी नहीं है. चैलेंजेस सबके साथ थे मेरे साथ, मतलब मैंने भी बिल्ड करा तो मेरे साथ भी चैलेंज. बट ये चैलेंज ऐसा है कि इसका कुछ मतलब ऑल्टरनेटिव नहीं है ना, कि मतलब आप कैसे गो थ्रू करोगे. तो एक चीज़ मुझे आपकी अच्छी लगी कि यार जब भी आप कुछ बिल्ड कर रहे हो, चैलेंजेस आएंगे तो एक्सक्यूज़ नहीं देना कि यार ये हो रहा है. अगर आप अपने आप को एक्सक्यूज़ दे दोगे फिर नहीं बिल्ड कर पाओगे. Exactly. और मतलब वही आपकी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा
ऐसी थी कि मतलब कुछ उसमें मैं कह भी नहीं सकता हूँ, बट नॉर्मल लोगों की सिचुएशन बस ये है कि उन्हें जॉब छोड़नी है, कुछ भी बहुत छोटी छोटी चीज़ें करनी है, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो आई डोंट नो कि मतलब कैसे करोगे आप। आई थिंक हम लोगों ने एक चीज़ की यश और मैंने कि वी नेवर थॉट ऑफ अ डिसीजन इन स्पैन ऑफ डेज। वी ऑलवेज थॉट कि अच्छा लेना है नहीं लेना, क्योंकि मोस्टली गट डिसीजन ही होते हैं स्टार्टअप में। अगर आपको डेटा नहीं है तो इनिशियल डेज में तो डेटा होता ही नहीं है, तो गट लेना है। तो वी ऑलवेज लाइक यार इन एक्शन से बेटर एक्शन में। हाँ करेक्ट। गलत ही हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। तो दैट मनी जो इवन अगर आप रेस करते हो तो दैट मनी एक्चुअली हेल्प यू टू मेक दोज डिसीजंस। अगर आपके पैसा नहीं, आप बूटस्ट्रैप हो, तो वही आपको इन स्पैन ऑफ 1 और 2 ईयर्स लग जाता है। आप जनरली देखोगे राइट, स्टार्टअप्स डोंट हैव दैट काइंड ऑफ टाइम फ्रेम। और हम लोग इतने इम्पेशेंट होते हैं एज अ फाउंडर, हमने जल्दी बिल्ड करना है, जल्दी पुटिंग एवरीथिंग एट एग्जैक्टली एंड आई थिंक दैट्स ऑल्सो नेसेसरी। तो लोग मॉक करते हैं कि वेंचर कैपिटल कंपनीज पैसा लॉस करती हैं, बूटस्ट्रैप करो ये करो। आई थिंक दे मिस द फंडामेंटल चैलेंज कि क्यों वेंचर कैपिटल पैसा बर्न करती है, क्योंकि उनको मार्केट फॉर्म करना है राइट। बूटस्ट्रैप बिजनेस उस एग्जिस्टिंग मार्केट में अच्छा चल जाते हैं, दे कांट बिल्ड अ न्यू मार्केट राइट, बिकॉज द सॉर्ट ऑफ मार्केटिंग इट टेक्स, द सॉर्ट ऑफ क्रिएशन इट टेक्स, इट्स वेरी ह्यूज। एंड फिर कंपटीशन भी आई थिंक, क्योंकि अगर आप नहीं ले रहे हो तो कोई और लेके आपको आउट परफॉर्म कर सकता है। तो मतलब वही है, बोथ साइड्स ऑफ अ कॉइन है बेसिकली, मुझे लगता है। तो ये चीज़ अच्छा, आपको कब लगा कि यू हैव मेड इट? कभी ऐसा लगा? नॉट अभी तक राइट नाउ, बट सम मोमेंट्स आपको रियलाइज होता है कि आप जो पहले थे अब बहुत आगे आ गए हो। वन ऑफ दैट मूवमेंट वाज मोतीलाल वाला राउंड राइट, कि अब $multi-billion कंपनी हैज बैक्ड यू राइट, एंड द लीडरशिप इज वेरी मच इंक्लाइंड। तो हमें ये भी था कि जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था उनके साथ, तो दे ऑल्सो मेड अ पॉइंट कि वी विल हेल्प देम इन द गेमिफिकेशन वाला पार्ट ओके राइट। सो अब हमें गेमिफिकेशन में बिल्ड करते करते अराउंड क्लोज टू 4-5 ईयर्स हो चुके हैं। डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑल्सो, वैसे भी हम एडवाइस भी करते हैं कंपनीज को गेमिफिकेशन के ऊपर। एंड वी थिंक दैट नाउ वी नो कि गेमिफिकेशन इज नॉट जस्ट पॉइंट्स, एनिमेशन एक्सेट्रा जो आप क्रिएट में देखते हो, बट इट्स मच मोर डीपर देन दैट। लेवल्स होते हैं गेमिफिकेशन के, देयर इज अ फ्रेमवर्क कॉल्ड ऑक्टालिसिस। तो देयर इज अ डीपर इनसाइट जो आपको ट्रिगर करता है, अगर आप इमोशनली कनेक्टेड करता है। और वो इमोशनल ट्रिगर्स क्या होते हैं, दैट व्हाट वी हेल्प अदर कंपनीज ऑल्सो अंडरस्टैंड कि सिर्फ एनिमेशन डाल दोगे तो नहीं होता, सिर्फ अच्छे अच्छे गाने डाल दोगे तो नहीं होता, इट्स मच मोर डीपर देन दैट। तो मोतीलाल सेड कि ओके यू विल बिकम एन एडवाइजर टू अस फॉर गेमिफिकेशन फॉर द प्रोडक्ट लाइन्स। तो थैंक यू, ठीक है, ओके वी कैन डू दैट। तो दैट्स वेयर द गेमिंग वाला एलिमेंट ऑल्सो कम इन, क्योंकि गेमिंग में ना बहुत सारे आपको दिखते हैं कि आपको चेस्ट मिलती है, वॉर चेस्ट मिलती है, आपको कभी एक स्किन मिल जाती है, you unlock levels. That's where the fascination comes from. Hooked रहता बेसिकली यूजर राइट, उन सारी चीज़ों से अवार्ड या रिकॉग्निशन मिलता है, Exactly. लाइक इट कि ठीक है नेक्स्ट लेवल। गेमिफिकेशन भी इसलिए फेमस हुआ क्योंकि गेम से डेवलप हुआ था, इसलिए इट्स कॉल्ड गेमिफिकेशन। अगर इसको फाइनेंस करता तो फाइनेंसिफिकेशन कुछ ऐसा करके होता, राइट दैट्स व्हाई इट कॉइन्ड, क्योंकि गेम्स ही इसको बहुत अच्छे लेवल पे वो कर पाई थी, राइट फॉर्म कर पाई थी। अच्छा, जब आपने स्टॉक पे लॉन्च करा तो कोई कॉम्पिटिटर था उस वक्त इंडिया में स्पेसिफिकली? सो इंटरेस्टिंगली हमारा मार्केट क्रिएट हुआ 2020 के बाद, पैंडेमिक के बाद, क्योंकि आप देख रहे होगे सब लोग बात करना स्टार्ट करने लगते हैं फाइनेंस के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में। पैंडेमिक के बाद एग्जैक्टली, मेरी मॉम ने वो बिटकॉइन में पैसे डाले, NFT प्रोजेक्ट खरीदा पहला, अब तो वो डूब रहा है और दो राइट। एंड आई डिडंट नो ऑल ऑफ दिस केस, एकदम सडनली बात होने लगी घर पे भी, तो आई सॉ दैट मार्केट इज क्रिएटिंग राइट, अ लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग एंगेज्ड। दैट्स व्हेन 2021 एक और कॉम्पिटिटर था हमारा स्टॉक ग्रुप, अभी भी इनफैक्ट डूइंग गुड। हम लोग और उन्होंने लॉन्च किया इंडिया में, दे ऑल्सो रेज मनी, वी ऑल्सो रेज मनी। फिर बीच में कुछ कॉम्पिटिटर्स भी आए, बट दे शट डाउन। एक कॉम्पिटिटर आया, उसने 3 महीने में ही शट डाउन हो गया। अच्छा, उसने पैसा रेज किया था। अच्छा, हमारे सेक्टर में ना वी कॉल इट वेल टेक, फाइनेंस के अंदर, फिनटेक के अंदर भी इट्स अ कैटेगरी कॉल्ड वेल टेक। सारा इसमें इन्वेस्टमेंट रिलेटेड चीज़ें आती हैं, ब्रोकर्स, वेल्थ, PMS वगैरह सब कुछ। तो इन वेल टेक इन इंडिया इट्स ऑलवेज अ लॉन्ग टर्म प्ले। आप किसी वेल्टेक की कंपनी को नहीं देखोगे, इवन स्टेबल मनी है, डिजर्व है, क्या है ना, हाँ बड़ी तो है बट रेवेन्यू वाइज बड़ी नहीं है, बिकॉज वेल्थ में टाइम लगता है बिल्ड करने में, ट्रस्ट, हाँ बेसिकली ट्रस्ट। एग्जैक्टली। एंड ऑल ऑफ द जो रिसेंट मनी जो कंपनीज आई थी, ऑल ऑफ कोर्स फाउंडर्स आर गुड फ्रेंड्स, आई थिंक वन ऑफ द डिसाइडिंग फैक्टर्स इज हाउ लॉन्ग यू कैन स्टे इनटू द गेम एंड योर विजन, बेसिकली कितना लंबा। एग्जैक्टली। सो आई थिंक एवरीवन हैड दैट विजन कि 2-3 साल में बनाएंगे, बड़ा करेंगे, निकल जाएंगे, राइट, एग्जिट, वेरी सिंपल, गुड, नो प्रॉब्लम इन दैट। बट वो नहीं चलता वेल्टेक में, फिनटेक में भी चलता है वो चीज़, 2-3 साल में बनाया, बड़ा किया, चले गए। मुझे लगता है वेल्टेक कैटेगरी में 2 साल तक ट्रस्ट बिल्ड करने में लग जाता है। एग्जैक्टली। सो आई थिंक स्टॉक ग्रो एंड
अस वी डिड अ गुड थिंग कि वी बिल्ड दैट ट्रस्ट, पहले बिल्ड द ब्रांड। हमने पहले साल में भी पार्टनर अराउंड 600 प्लस कॉलेजेस इन इंडिया, सारे NIT IITs जो भी हो, वी बिल्ड दैट मोमेंटम कि ओके ब्रांड क्या है स्टॉक में, बिकॉज वी वर टारगेटिंग जेनजीज एंड मिलेनियल्स उस टाइम पे 18 से 25 साल के लोग। build a good momentum, then we saw कि okay there's a bigger opportunity for us in more mature markets, क्योंकि हम चाह रहे थे कि इन्वेस्टमेंट, रियल इन्वेस्टमेंट होती है हम वो खुद करें rather than किसी से टाई अप करने की बजाय। तो इंडिया में तो हम टाई अप ही करते हैं बिकॉज रेगुलेशन परमिट नहीं करती हम। यूएस में हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी कि हम खुद का आम बना सकते हैं। दैट्स व्हाई वी थॉट कि ओके लेट्स मूव नाउ, क्योंकि रेवेन्यू पोटेंशियल और चाहिए ब्रांड, राइट। एंड ऑफ कोर्स सारे हमने डिसीजन इस बेसिस पे लिए कि हम एक ग्लोबल ब्रांड बिल्ड करना चाहते थे शुरू से, कि ये सिर्फ इंडिया को लिमिटेड नहीं है, मेकिंग यू फाइनेंशियली कॉन्फिडेंट, बट इट कैन बी अ ग्लोबल प्ले, कैन बिकम अ ग्लोबल प्ले। फॉरेन में जो पार्टिसिपेशन मार्केट में बहुत ज़्यादा है। एग्जैक्टली, राइट। एंड पीपल अंडरस्टैंड अबाउट रिस्क एपेटाइट। इंडिया में उतना नहीं है, इमोशनल है बहुत मार्केट। राइट, अभी भी क्योंकि आई थिंक जो डेटा वही 4-5% लोग इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आई थिंक यूएस में लगभग 50% नंबर, नहीं तो बहुत बड़ी मार्केट है अगर देखें तो। इवन उसमें एक चीज़ अच्छी लगती है कि जैसे वहाँ के रिटायरमेंट अकाउंट्स भी है, या जैसे हमारा PF है यहाँ, 401k है, राइट, उसमें ना वो इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं। इंडिया में तो क्या PF में सेव हो रहा है, कुछ नहीं मिलता, राइट। बट उधर 401k जब हो गया पूरा कंप्लीट, तो आप थोड़ा आपको अप्रिसिएशन मिलेगा अमाउंट का, थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है, मिलियंस में चला जाता है। मिलियंस मैंने ये देखा है, काफी लोग मतलब जैसे स्टोरीज आते हैं कि उनका 401k मिलियंस में पहुंच गया, नॉर्मल जॉब करी उन्होंने। एग्जैक्टली, सो मोस्ट ऑफ द फैमिलीज ओन अ डिसेंट अमाउंट ऑफ मार्केट इक्विटी में, दैट्स व्हाई यूएस की इक्विटी मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द चंक GDP इज इनटू मार्केट, राइट। इंडिया में उल्टा है अभी, इंडिया में लगता है कि लोगों को कि दैट्स अ गैम्बलिंग थिंग। हाँ, मतलब अभी भी किसी को आप बताओ ना तो वो नहीं कहते कि यार स्टॉक मार्केट इज गैम्बल, अभी भी वही नोशन है वो। एग्जैक्टली, तो हमने कॉलेज में हमने क्या किया था, हमें स्टॉक्स और क्रिप्टो आ गए थे क्योंकि सिमिलर प्रोफाइल होती है, तो वी स्टार्टेड मैनेजिंग मनी। पहले हमने कुछ हज़ार से स्टार्ट किया, 5-5 हज़ार रुपये लेते थे फ्रेंड से, उनको बोलते थे कि भाई तुम्हें हम महीने का कुछ रिटर्न ला के देंगे, ठीक है, खाने वाले ठीक है, बस हमारा पैसा मत गंवाना, ठीक है, ओके। एंड वी स्टार्टेड 5,000, 10,000, लाख, वी स्केल इनटू 6.5 crores in college. Yash and me used to manage that money both in stocks and crypto. And मतलब किसका था ये जो 6.5? तो हमने जैसे ही हमें लगा कि अब 5-10 लाख का कॉर्पस हो गया है, वी कैन मैनेज इट, क्योंकि एक बार आपने स्ट्रैटेजी बना ली तो नाउ यू नो कि ये चल जाएगी बड़े स्केल तक भी। हमें जानना था कितना बड़ा कर सकते हैं इसको, राइट। तो वी स्टार्टेड टेलिंग पीपल स्मॉल बिजनेसेस कि भाई तुम अपने पैसा दो, विल गिव यू वर्किंग कैपिटल एवरी मंथ। तो दैट्स हाउ वी स्केल इट टू लाइक 6.5 crore रुपीज़। उसमें से हम कमाते भी थे, देते भी थे। अब इसमें एक चीज़ ये थी कि बहुत लोग करते हैं ये चीज़, दे डोंट अंडरस्टैंड रिस्क एपेटाइट, रिस्क मैनेजमेंट। तो हम लोग क्या कहते थे कि हम आपको अपसाइड तो दे रहे हैं, हम आपका डाउन साइड प्रोटेक्ट करेंगे, हम आपको 10 to 15% का रिस्क मैनेजमेंट देंगे, ठीक है, कि कैपिटल पे 1 लाख रुपये डाल रहे हो तो उसका 10% 10,000 रुपये वो हम आपका प्रोटेक्ट करके रखेंगे हमेशा, ठीक है। मतलब किसी भी रॉन्ग बेकार डिसीजन पे भी आपका पैसा कम जो होगा वो सिर्फ 90,000 हो, इससे नीचे नहीं जानते क्यों। और हम क्या करेंगे, हम उसको रिकवर करेंगे वापस। बेसिकली 10,000 का लॉस होगा। एग्जैक्टली, 10,000 का लॉस होगा, और वो 10,000 रुपये हम रिकवर करेंगे जब उसके बाद ही हम अपना प्रॉफिट लेंगे। सो दैट्स हाउ वी बिल्ड अ ट्रस्ट इन अ लॉट ऑफ कम्युनिटीज, पीपल लाइक, ठीक है। अब इसमें क्या था ना कि लोग कहते थे कि हमें लॉक इन नहीं चाहिए, हमें जब लिक्विडिटी चाहिए होगी आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। हमने कहा कि ठीक है, लेकिन जो मार्केट रेट चल रहा होगा, अगर हमने कोई पोजीशंस बना रखी है मार्केट में, जो मार्केट रेट चल रहा होगा हम उस पर लिक्विडेट कर देंगे, जो लॉस होगा वो आपको बेयर करना है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपको विद इन 2 to 3 days में लिक्विडिटी भी प्रोवाइड कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। एंड थर्ड थिंग आई थिंक वी डिड गुड वाज कि वी स्टार्टेड, हमने उनका कभी पैसा नहीं लिया लोगों का, हमने बोला कि आप अपने डीमैट में ट्रेड करो, बिकॉज अगर आप अपने पास है तो CB रजिस्ट्रेशन एंड देयर आर सो मेनी। एग्जैक्टली, तो वी थॉट कि हमें नहीं चाहिए, आप डीमैट अपने रखो। अब इसमें एक चीज़ ये हुई कि लोगों के पास खुद का एक्सेस है, वो कभी भी आप चेक कर सकते हैं, राइट। सेकंड, जो पैसा आ रहा है रिटर्न का वो उनके अकाउंट में ही आएगा, क्योंकि दैट्स अ मैंडेट, राइट। एंड अब हमें उन पर रिलाई करना है कि वो हमारा पैसा वापस देंगे कि नहीं एज अ प्रॉफिट, राइट। तो वी मेड इन डिफरेंट वेज, सो दैट वाज वन ऑफ द वेज कि पीपल लाइक्ड इट। 3 थिंग, रिलायबिलिटी थी, नॉन लॉक इन था, एंड द ट्रस्ट दैट वी बिल्ट, रिजल्ट्स थे आपके पास दिखाने। एग्जैक्टली, परफॉर्मेंस वाइज। तो दैट्स व्हाट वी डिड। इवन स्टॉक पे के लिए भी अपना पैसा खुद ही मैनेज करते हैं, ओके। सो दैट्स हेल्प अस। आई थिंक वहीं से आपको एक्सपीरियंस मिल गया और वो आपने यहाँ रेप्लिकेट करा दिया, ठीक है। गेमिफिकेशन का इन्वेस्टमेंट भी जरूरी है, एग्जैक्टली, दैट्स अ लॉन्ग वे। राइट। तो अभी स्टॉक पे कितना पैसा अराउंड मैनेज कर, अगर आप ऑडियंस को बता सकते हैं? ये वाली चीज़ नहीं करते हैं मैनेजिंग का, बट वी कैटर टू अराउंड 3 लाख यूजर्स
एवरी मंथ. ओके तो बोथ इंडिया एंड यूएस. ओके अभी यूएस का प्ले 6 महीने से आया है, तो ओवर द ईयर बाय एंड ऑफ दिस ईयर विल सी कि ओके हम 80% वहाँ पुश करेंगे सारी चीज़ें, Right. मैनेजमेंट रिसोर्सेज वगैरह सब कुछ. दैट्स व्हाई वी हायर्ड अ टीम आल्सो इन द यूएस यूएस में. तो 3 लाख यूजर्स, रफली few million dollars ऑफ रेवेन्यू ओके अक्रॉस इंडिया एंड यूएस अभी. और अभी रेवेन्यू उस जो आप पैसा मैनेज कर रहे हो उससे आ रहा है या कोई और चैनल है? सो क्या होता है कि जैसे बताया प्ले लर्न इन्वेस्ट मॉडल है. तो जो प्ले है ना उसमें गेम्स होती है. Right. यूजर प्ले दैट गेम्स. और ये गेम्स होती हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, क्रिप्टो मार्केट के बारे में. Right. तो गेम खेलते हैं, उनसे कॉइन मिलते हैं उनको. यही कॉइन से हमें भी रेवेन्यू मिलता है. ओके और अब ये जब कॉइन मिल गया यूजर को, यही कॉइन्स वो रियल इन्वेस्टमेंट में यूज कर सकते हैं इन्वेस्ट करने के लिए. कि बेसिकली इट्स मतलब रियल एनवायरनमेंट टाइप ही है basically. एग्जैक्टली. अच्छा ओके एग्जैक्टली. ओके वेरी नाइस कॉन्सेप्ट. तो यूएस में हम लोग पूरा कर सकते हैं प्ले लर्न इन्वेस्ट. इंडिया में प्ले लर्न तो कर सकते हैं, इन्वेस्ट के लिए हमें पार्टनर्स चाहिए, ब्रोकर्स. राइट इसके लिए हमने 15 ब्रोकर्स के साथ पार्टनर कर रखा है इंडिया में. ओके एंड अब वो है कि रेगुलेशंस, हाउ रेगुलेशन टर्न्स आउट. तो हम लोग अस एंड अदर प्लेयर्स आल्सो वी आर अ पार्ट ऑफ अ सेबी का ड्राफ्टिंग कमेटी. ओके तो रेगुलरली जैसे कभी सेबी को पूछना होता है कोई ऑर्डर निकालने के बाद कि व्हाट द स्टेक होल्डर्स थिंक ऑफ इट. राइट तो वी गो, वी हैव अ मीटिंग, वी टेल देम आवर व्यूज. फीडबैक बेसिकली. ये हमें हैम्पर कर रहा है, ये अच्छा है, ये गलत है, आप इसको ऐसा कर सकते हैं. राइट अच्छा ये इससे मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन याद आ गया कि आपने लिंक्डइन पे जो डाला था पोस्ट कि 0 to 3 लाख यूजर्स, ये कैसे ग्रो करा आपने? इसके मतलब ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है. बाय द वे ऑडियंस को नहीं पता होगा कि इसी पोस्ट से मैंने शुभम को रीच आउट करा था, तो आप इसका आंसर करिए. सो हमें स्टॉक पे बनाना था अपने लिए शुरू से. हमें क्योंकि सीखनी थी दूसरी लैंग्वेज, डिफरेंट एसेट्स. ठीक है तो हमने हमेशा सोचा कि स्टॉक पे को भी ऐसे ही बनाएंगे कि स्टॉक भी सीख लो, क्रिप्टो भी सीख लो, एफएनओ सीखना है वो भी कर लो, और फॉरेक्स करना है वो भी कर सकते हो, डिफरेंट एसेट क्लासेस. ओके एंड वी थॉट कि यार हम हैं जेनजीज, हम स्टूडेंट हैं, अभी भी कॉलेज में है. अगर हमें ये चीज़ प्रॉब्लम है तो प्रॉब्ली बाकी लोगों को भी, स्टूडेंट्स को भी होगी, क्योंकि सबको पैसा कमाना है, सबको अर्न करना सीखना है. एंड फाइनेंस न्यू कॉन्सेप्ट था उस वक्त, सबको जाना था. तो वी स्टार्टेड रीचिंग आउट टू क्लब्स कि वो पूल ऑफ ऑडियंस कहाँ मिलेगी. ओके राइट. तो क्लब्स मतलब जो फाइनेंस क्लब्स. अच्छा भाई मैं आई थॉट दैट कि हो वही सकता मैं- है. राइट. तो हम सोसाइटीज़ के पास गए, क्लब्स होते हैं कॉलेजेस के अंदर, अपने ही कॉलेज में. तो हमने बोला कि बस हम ऐसा कर रहे हैं, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड वी वांट पीपल टू कम ऑन आवर गेम एंड स्टार्ट डूइंग दैट. तो तब तक प्ले ही था, तब गेम्स ही हमने सबसे पहले लॉन्च की थी प्लेटफॉर्म पे. तो उन्होंने कहा कि टिकट साउंड इंटरेस्टिंग, विल डू दैट. ओके तो उससे हमें पहले 15 लोग मिले 15 ठीक है. स्टार्टिंग. तो वी थॉट कि यार अगर यहाँ से मिल सकते हैं तो वो कितने कॉलेज हैं. Replicate कर सकते हैं इसको. एंड वी हैड नेटवर्क. व्हाई? बिकॉज वी डिड पार्टीज. ओके सब कुछ काम आ रहा है. मैं देख रहा हूँ हाँ. आपने जो भी बिल्ड कर एग्जैक्टली राइट. वो मैच हो रहा है. Right. तो क्या होता था, पार्टीज करते थे तो डिफरेंट कॉलेज को इनवाइट करते थे. तो हमने एक सबसे बड़ा गोवा का किया था पार्टी, 800 पीपल. हमने पूरा मतलब लगा लो आप अराउंड. लिविंग द ड्रीम ऐसा लग रहा है कि हम ये सब सोचते थे यार पार्टी करेंगे. प्रोजेक्ट एक्स आपने देखी मूवी? हाँ राइट. तो वही ऐसा लगता है यार वो करेंगे यार, आपने तो कर दिया गोवा में वो सच में. तो 6-7 बोगीज हमने बुक की थी ट्रेन की, ओके और 800 फ्रॉम ऑल दी एमिटी, आईपी, ड्यू, सारे लोग उसमें से. और उसका एडवर्टीजमेंट क्या फेसबुक से कराते हैं या बस वर्ड ऑफ माउथ? बिकॉज एक होता है सीजन आता है हमेशा इन ट्रिप्स पार्टीज में, जहाँ सबसे ज्यादा लोगों के पास पैसा होता है, राइट एंड दे आर वेरी एक्टिव इन गोइंग ऑल ऑफ दिस. जनरली क्या होता है, फाइनल ईयर के पेपर के बाद होता है, ईदर पीपल गोइंग होम, स्टेइंग बैक, वांट टू एंजॉय. अच्छा ऑडियंस दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया. जो कॉपी करना चाहे वो कॉपी कर सकता है इस पॉइंट. exactly. ठीक है. सो एंड बहुत सिंपल था ये चीज. राइट. आई थॉट कि यार इतने बड़े कॉलेज में हम 4 लोगों के ऐसे आइडिया आए सिर्फ. राइट. कोई क्यों नहीं कर रहा. राइट एंड उस टाइम पे बीटेक था गलगोटियाज का, 12,000 लोग स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा सेट वो था, सेंटर था. हमने किया, हमने बोला कि वी आर डूइंग दिस. तो हमने 8,000 रुपये में गोवा लेके गए थे फॉर 1 वीक. ओके इतना चीप तो खुद तो पॉसिबल नहीं. एग्जैक्टली. तो हमने इतने बहुत सारे ट्रैवल पार्टनर से पार्ट किया, बहुत से नेगोशिएशन की, बहुत सारी डील्स निकाली, बहुत सारे स्पॉन्सर लेके आए. राइट राइट तो रेड बुल वगैरह स्पॉन्सर करती थी, मॉन्स्टर ड्रिंक ने स्पॉन्सर किया था. तो हम लोग उनको बुलाते थे कि एटलीस्ट फेयर कम हो जाएगा चीज़ों का. राइट. आए, हुआ, ट्रिप हुआ, एंड हमारे लिए ही सीट नहीं थी. एक मेजर ब्लंडर ये हुआ कि जिसने टिकट बुक की थी सारी चीज़ों की, उसने ऐसे बुक की कि हमें कंफर्मेशन ही नहीं मिली सब सीटर्स की. ओके सारी जितनी भी बुक करी थी 800. मतलब ऐसे लगा लो कि अब ऐसा था 60-40 का रेशियो था. 60% कंफर्म थी, 40% कंफर्म नहीं थी. एंड अब 800 का स्केल देखो. राइट पीपल, उनके पेरेंट्स आए हुए हैं रेलवे पे, मैं लेट हूँ, मैं पहुंचा, सबके पेरेंट्स ने मुझसे बात करी, एंड देन सबने बोर्ड किया. ऐसा तो नहीं लगा कि यार आप भी बहुत यंग हो, आप कैसे लेके जा रहे हो? इंटरेस्टिंगली मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनको मैंने मैनेजमेंट में लिया था अपने साथ,
एंड दे वर लिटिल थोड़ा एज में लगते थे कि बड़े हैं. हाँ, क्योंकि ऐसे लोग चाहिए होते हैं Exactly, टाइप ऑफ exactly. चीज़ों के लिए। So we had like 12 people. Me being the lead, हाँ। 12 people being leads from different colleges, and सबको बता देता कि ये सब ऐसे आपको coordinate करना है. सबसे मिले, अब पेरेंट्स वगैरह से मिले, बैठे. अब क्या था कि बहुत सारे कपल्स आए थे. अब सबके पेरेंट्स को, कुछ के पेरेंट्स को पता था कि उनका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड आए हुए आए हैं. हुए हैं। एंड वी यूज्ड टू बी लाइक कि आधे लोग यहाँ मिलेंगे पेरेंट्स से, आधे लोग वहाँ मिलेंगे पेरेंट्स से. वी हैव टू कोऑर्डिनेट ऑल ऑफ दैट 800 पीपल के लिए. Right. तो पूरा मैस बनता जा रहा था वो. और कितने लोग थे मैनेजमेंट में? क्योंकि मुझे लग रहा है 12 लोग. अच्छा, 12 लोग, मतलब 800 लोग। मेरे डायरेक्ट रिपोर्ट में 12 थे. उनके नीचे डिफरेंट इंटर्न्स रखे हुए थे जो लोग कर रहे थे मैनेज. तो मैसिव ऑपरेशन है, मैसिव ऑपरेशन चल रहा था. एंड वी वर समहाउ डूइंग दैट, राइट. मैं एक को बोलता था, दूसरा तीसरे को बोलता था, ऐसे चल रहा था. बट केओस तब हुआ जब हमें पता चला कि सीट ही नहीं मिल रही है. जब टीटी आया, क्योंकि लोग बैठे हुए सीट्स पे, राइट. हमने टीटी को बोला कि विल गिव यू मनी बट समहाउ डू समथिंग. हम इतना बड़ा लेके जा रहे हैं, केओस मच जाएगा, आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी. तो उसने कहा कि देखा है मैं कुछ करता हूँ. तो हमने हमारी सीट जो थी हमने वो दे दी स्टूडेंट्स को जिनको हो सकता था. ठीक है। जो कपल थे उनको बोला एक ही सीट पर एडजस्ट करो जैसे तैसे. एंड उनका फायदा हो गया. अब टीटी कहता था कि ये सीट नेक्स्ट स्टेशन तक खाली है. राइट। तो राइट, तो हमने कहा कि ठीक है इस पे बिठा देते हैं. वी डिड दैट. और अब क्या था कि हम मुंबई लेके गए थे ट्रेन से सबको. वही 1.5 दिन का रास्ता था. अब हर घंटे हमें ये देखना था कि नेक्स्ट स्टेशन कौन सा है, कौन सी सीट खाली, कौन सी सीट खाली होगी, और जिस पे वो बैठे हैं क्या वही तो नहीं है. और कोई बंदा रेस्ट कर रहा है, सो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे में स्टूडेंट्स रेस्ट कर रहे हैं, हम उनको उठाते थे, हम तो बोलते दूसरी सीट पे चले जाओ. तो वो फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप हो रही थी पूरे ग्रुप के अंदर, सबके अंदर, राइट. जिनको मिल गई वो तो खुश थे कि ठीक है चलो हमें तो मिल गई. बाकी को तो फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप हो रही थी. समहाउ वी रीच गोवा एंड उधर जाके थोड़ा सा क्लास स्टार्ट हुए लोगों को कि हम लोग थक गए हैं, टायर्ड हैं, सो नहीं पाए 1.5 दिन से, ये सब वो सब. और हमने सब जो पूरा बुक था सब कुछ करवाया, वो सब करवाया. एट दी एंड सबको बोला कि सॉरी वॉरी गलती हो गई, सब वो सब. वापस आने में भी फिर वो हुआ केओस में कि टिकट्स फिर कंफर्म नहीं है. इस बार ये था कि 80% कंफर्म थी. ठीक है, मतलब हाँ, मैनेज करना मैनेजेबल था. हमने फिर अपनी सीट दी. तो मैं और जो हमारे साथ डायरेक्ट रिपोर्ट में थे, वी यूज्ड टू स्लीप आउटसाइड द वॉशरूम, जो उधर लाइन होती है. हाँ, वहाँ लोग सोते हैं. Right? राइट। तो और क्या ठंड का मौसम था, तो स्टोन कोल्ड. और स्लीपर एग्जैक्टली, क्योंकि 8,000 में क्या ही दे सकते, राइट. सो दैट वाज द थिंग दैट वी रियलाइज, वन ऑफ बिगर लेसन की स्केल पे चीज़ें कैसे खराब हो सकते हैं यूँ, राइट. अगर कुछ भी आपका हो जाए तो. एंड ऑफ कोर्स आई हैड अ लॉट ऑफ लर्निंग्स की हाउ टू मैनेज क्लाइंट्स एक्सपेक्टेशन आल्सो. राइट, क्योंकि स्पॉन्सरशिप अपना कंपनी से बात करते काफी, मतलब मूविंग पार्ट्स बहुत सारे थे. क्योंकि क्या था कि 800 है, किसी कंपनी के पास 800 का वो नहीं है इंडिया में. टूरिज्म के पास भी 800 का. तो वी हैव टू कंबाइन 3 to 4 कंपनी, एंड 3-4 को कोऑर्डिनेट कराना कि ये सारी चीज़ें सबके लिए होंगी, दैट्स ऑल्सो अ डिफिकल्ट टास्क ऑन टुगेदर, राइट. तो इट यूज्ड टू टेक अस अ मंथ और 2 months टू प्रिपेयर कि मेंटली भी सब चीज़ें की कैसे होने वाली है, राइट. और अच्छा, इस गोवा ट्रिप से मतलब एक्सपेंडिचर क्या था और प्रॉफिट क्या था, अगर आपको याद हो तो? सो आई मेड roughly around I think 15 lakh rupees something in profit after deducting 8,000 रुपए में करने के बाद. या सो इसमें क्या था कि हमारी कॉस्ट नहीं थी. क्या होता था कि मैनेजमेंट की कॉस्ट नहीं होती थी कुछ भी. हाँ, वो इनका तो फ्री होता था, राइट. करेक्ट. तो इसी का यूज़ करके हमने और पार्टी स्टार्ट करवाई, क्योंकि नेम बिग हो गया था, राइट. कि हमने रखा था अपना नाम विप्स, VIPS. तो लोग इसको ना क्या लोग आपने सुना है, वो देखा IP को कॉलेज है वेंकटेश्वर, अच्छा, मतलब उसका नाम भी विप्स है. ओके. So whenever we rolled out posters, they thought कि विप्स पार्टी करवा रहे हैं. ओके. And it attracted a lot of crowds. ओके. तो हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा होगा, बट वो somehow हो गया वो चीज़. तो लोग हमें कॉल करते थे कि आप विप्स से बोल रहे हैं. हाँ, कहते हैं आप कॉलेज से ही बोल रहे हो ना. कौन सा कॉलेज विप्स? इधर उनका वेंकटेश्वर. मैं नहीं, नॉट कॉलिंग फॉर वेंकटेश्वर. इट वाज आवर इनिशियल्स जो मैनेजमेंट में थे, टॉप मैनेजमेंट. राइट. दैट वाज लाइक अ वेरी फनी सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन. तो आपने इसको बिजनेस में बिल्ड क्यों नहीं करा? कि आप बहुत अच्छा पैसा कमा रहे थे इस चीज़ से ऑब्वियसली, तो इसी को आगे स्केल क्यों नहीं करा? आई थिंक इट्स पर्पस. हाँ, करता हूँ टेक कंसल्टिंग रहे थे, पैसा तो उसमें भी कमा रहे थे. वो पर्पस नहीं था कहीं पे. क्योंकि whenever you face the next problem, you think of कि क्विट कर देते हैं, हाँ, राइट. तो स्टॉक पे had that purpose, सब पे had that purpose to solve something, क्योंकि देखा वो चीज़, फील हुआ कि बुरा है. आई थिंक ज़्यादा लोग ये बोलते हैं कि आपका वाई इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप कुछ बिल्ड कर रहे हो. तो वही वो वाई मिसिंग था जब आप ये टूरिज्म वाला पार्ट. उसमें फिर मजा क्या ही कर देते हैं, मतलब once you understand the nooks and crooks of a business, it becomes automated, राइट. राइट, कि क्या करना है, कैसे करना है. बट स्टार्टअप इज वेरी कंप्लीटली डिफरेंट होल स्टोरी.
आपको वाई तो पता होता है बट हाउ एंड व्हाट ढूंढना पड़ता रहता है. नेक्स्ट प्रॉब्लम वही, क्योंकि प्रॉब्लम स्टेट्स में चेंज होते रहते हैं स्टार्टअप्स में. आई थिंक इट गिव अस किक कि व्हाट्स नेक्स्ट राइट. अच्छा, जो आपने पैसा कमाया उससे क्या करा फिर, मतलब वो इन्वेस्ट कर इन्वेस्ट क्रिप्टो में. अच्छा, उस टाइम पे डॉज आया था, डॉज कॉइन Doge राइट, coin, मीम right. कॉइन जो था, Right. इस पे वी मेड 65 lakhs. फ्रॉम दैट 15 हाँ. लाख. ओके, और फिर वो 65 लाख It used to either invest into more currencies, forex वगैरह में, या different to projects या investing generally. बेसिकली यू नो हाउ टू मेक मनी फ्रॉम मनी, क्योंकि यू आर रेप्लिकेटिंग Kind of. एट एवरी स्टेज. मैं Yeah. देख रहा हूँ कि चाहे छोटा अमाउंट हो, वहाँ से आपने पार्टी कराई, पार्टी से फिर आपने इन्वेस्ट करा, मतलब सर्कल है आपका कंप्लीट. तो But one of the counterintuitive thing that I say is कि all the finances सब लोग कहते हैं कि early start करना चाहिए, right? Investment early करना चाहिए, but you should have a income in order to support that investment. और अर्ली में क्या था कि हम तो कभी इन्वेस्ट कर नहीं रहते, सच जो हमें पैसा आता हम वही डाल रहे थे. Right. तो हम ना SIP था ना कुछ, तो हम तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते थे और पैसे लूज भी हो जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था हमें. Right. राइट, ऐसे नहीं थे कमाते गए, लूज भी हुआ 8 लाख 10 लाख ऐसे लॉसेस भी हुए. तो आई से दिस टू पीपल कि इतना मोटिवेटेड मत हो जाओ फाइनेंसेस को लेके अर्ली लाइफ में कि आप SIP करने लगो और आपके पास अब बर्डन है कि आपको 10,000 डालने SIP में हर महीने. उसके लिए आप जॉब कर रहे हो एंड उसके लिए फिर आप ड्रीम क्विट कर रहे हो. इफ इट्स अगर आपको बिल्ड करना है स्टार्टअप वगैरह, बिकॉज दैट 10,000 कैन मेक योर कंपनी और ब्रेक योर कंपनी. राइट. तो वंस यू हैव अ स्टेबल थिंग देन ओनली इन्वेस्ट. आई थिंक बहुत ही अच्छी एडवाइस है कि मतलब मैं भी वैसे इन्वेस्ट करता हूँ मार्केट्स में, तो दोस्त वगैरह ही पूछते हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि ऐसा पैसा मत लगाओ जो आपको वापस चाहिए. हाँ एग्जैक्टली ऐसा पैसा लगाओ जो आपको पता है कि आपको टेंशन नहीं, यार ये मतलब मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, ये लॉन्ग टर्म के लिए मैंने डाल दिया. एग्जैक्टली. तो वो मतलब बहुत ही अच्छी अभी इस जो अभी इलेक्शन आए थे इसमें एक थे जो हमारे जिम में आते थे. सो आई वेंट टू फिटनेस सिंस 2018 वगैरह. मैंने फिटनेस खेलने की कोशिश की थी, नहीं हो पाया था. तो एक जिम में आते हैं मैं गया उनके पास एंड इलेक्शन का टाइम ही था जब अभी जो आया है 4 जून के राउंड. एंड ही वाज जस्ट सिटिंग, माथा पकड़ के से बैठे हुए थे. आई वाज लाइक क्या हुआ? तो ही लॉस्ट 40 लाख रुपीस ऑन द सिंगल डे इलेक्शंस पे. एंड आई सेड कि किसने बोला आपको इन्वेस्ट करने के लिए? कहता है कि हमें लगा था कि मोदी आएगा, अच्छी वो आएगी चीज़ें तो मार्केट जाएगा ऊपर. और मार्केट तो एक दिन पहले मार्केट ऊपर चल रहा था, फोर्थ को ही गिरा मार्केट बहुत बड़ा. वो एग्जिट पोल लाने. एग्जैक्टली. एंड हम लोग ना हमने अपने लिए ट्रेडिंग रोक दी थी एंड हमने बाकी लोगों को भी, जितने भी फ्रेंड्स वगैरह भी, उनको भी एडवाइस कर रहे थे कि यार फॉर द नेक्स्ट मंथ जब तक इलेक्शन खत्म नहीं हो रहे, कैलकुलेशन नहीं हो रही, डोंट डू मार्केट्स बिकॉज मार्केट आर वेरी इमोशनल और बहुत साइडवेज है. कुछ लोगों ने अच्छा पैसा बनाया, सम अगर आता हो उनको तो उसकी वजह से अलग प्लेज अ रोल, और लेकिन मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने बहुत पैसा पाया है इसमें. एंड दैट गाय वाज लाइक कि अब क्या करेंगे. वो 40 लाख उन्होंने पता नहीं लैंड कुछ करके लगाया था, करके लगाया था. किसी ने मुझे एक स्टोरी बताई कि शायद मैं लिंक्डइन पे पढ़ रहा था कि 70 लाख रुपीज़ का घर था जो फ्यूचर ऑप्शन में गवा दी. तो बाहर से इट्स अ वेरी फैंसी स्टोरी, इनसाइड इट्स वेरी डिफिकल्ट. और मैं मतलब लोगों को ये भी, मैं सबको ये एडवाइस करता हूँ यार फ्यूचर एंड ऑप्शन के बाद शुरू करो, इन्वेस्टमेंट से शुरू करो. एक बार यू हैव दैट इनसाइट्स कि कैसे वर्क कर रहा है, 1-2 साल आपने इन्वेस्ट कर लिया, देन स्टार्ट विद FNO. ऑल्दो मैं भी मार्केट में 15 साल से हूँ, बट मैंने आज तक FNO नहीं करा बिकॉज माई फादर लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी इन FNO. तो मैंने कहा ये नहीं करना. कर रहे हैं लोग, ऑब्वियसली पैसा कमा भी रहे हैं, बट वो है कि जो उनकी फुल टाइम जॉब है वही लोग अच्छा पैसा बना रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है. राइट. इन्वेस्टमेंट कोई भी कर सकता है, जैसे मेरी फुल टाइम जॉब नहीं, बट आई एम इन्वेस्टिंग मनी, आई एम मेकिंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी. सो वन ऑफ द रीजन ऑफ अस नॉट डूइंग वेल्थ मैनेजमेंट फॉर पीपल इज कि हम कॉलेज में फुल टाइम कर पाते थे सुबह 9 बजे से बैठ के 3:30 बजे तक. नाउ वंस वी आर बिल्डिंग समथिंग वी डोंट हैव दैट सॉर्ट ऑफ अ टाइम. वी इवन नीड पीपल जिन पे वी हैव दैट सॉर्ट ऑफ अ ट्रस्ट. फंड मैनेजर्स होते हैं या पीपल हु हैव बीन इन्वेस्टिंग फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. राइट. और उसमें भी ये कि प्रोफेशनली मैनेज कर पाए पैसा. फिर ऐसे प्रोफेशनली दैट मीन्स कि हर एक ट्रेड एक्सेल पे लिखा जा रहा है, कितना पैसा मिला, ये सब मिला. अभी आप जाओगे, आप बोलोगे कि भाई मुझे पैसा कमाना है, वो बोलेगा मुझे आता है इन्वेस्ट करना, मुझे अपना पैसा दे दो, मैं आपको महीने का 4 से 5%, इवन अब्सर्ड अमाउंट 25% दूंगा महीने. मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं मार्केट में. बट आप जब जो उनसे पूछोगे कि डाउन साइड क्या है, डाउन साइड कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हो, तो दे वुड से एनीथिंग बिकॉज दे डोंट नो हाउ प्रोफेशनली यू हैव टू मैनेज मनी. राइट. सो दिस इज वन ऑफ द फंडामेंटल थिंग्स दैट वी से टू पीपल. अगर हम कभी पैसा मैनेज करने लगते हैं तो बिकॉज अपसाइड तो ठीक है, जितना मिले इतना मिले, बट डाउन साइड हम आपका इतना प्रोटेक्ट करके चलते. दैट इज व्हाट वी गिव इट टू यू प्रोफेशनली. ये आपको मिलेगा सिर्फ PMSs जो प्रोफेशनल फंड हाउसेज होते हैं मैनेज करते हैं बस. बट आई थिंक मतलब जो भी एपिसोड देख रहा हूँ, उन्हें पता है कि आपकी जो जर्नी है बहुत ही रिस्पॉन्सिबली आपने सारे काम करे. तो आई होप ऑडियंस ट्रस्ट कर ही रही है आपको. आप जैसे बता रहे हो 3 लाख यूजर्स हैं और आगे भी बढ़ेंगे, तो
मतलब क्लैरिटी है, जो भी देख रहा है उसको पता है कि यार हाँ रिस्पॉन्सिबल बंदा है, बिल्ड ही कर रहा है, कभी भी पीछे नहीं हटा। तो दैट्स मतलब वही है कि वो क्लैरिफाई हो रहा है इस चीज़ से जो हम कर रहे हैं, राइट? I think sometimes you have to do illegal stuff also. Sometimes you have to do that back end वाला काम भी जुगाड़ जिसे कहते जुगाड़ हैं के पंजाबी, right? अंदर। बट एक टाइम पे ऐसा आता है कि वंस यू हैव द क्रेडिबिलिटी इन टू मार्केट, वो जुगाड़ कम होते जाते हैं, प्रोसेस जाते हैं। वो तो आप एक्सपेरिमेंट फेस में जुगाड़ करते हो, बट जब आप मतलब लेजिट हो गए, ऑब्वियसली आप लेजिट हो गए, तो आप तब कम मतलब बहुत माइन्यूट कर दोगे, 1% या और 0.5% पे ले आओगे। इवन हमने स्टॉक पे स्टार्ट करने के बाद भी हमारा ऐसा था कि अभी हम कंपनी रजिस्टर्ड नहीं कर रहे, क्योंकि उसके बाद कंप्लाइंसेस आएंगे, सब आएगा, बहुत ज़्यादा वो कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ जाती है। तो हमारा जब एंजल राउंड हुआ था तो हमारे जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने बोला कि भाई अब कर लो, Private अब प्राइवेट लिमिटेड कर लो, Right, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी, कहाँ से किस पे पैसा लोगे। Right, right. दैट वाज द थिंग। अभी भी हम सबको ये कहते हैं कि डोंट लॉन्च अ कंपनी जब तक काम ऐसे हो पा रहा है, इवन एक्सेल शीट्स पे हो पा रहा है, कैसे भी हो पा रहा है, डू दैट। डोंट बिकम प्राइवेट लिमिटेड फॉर द सेक ऑफ बिकमिंग अ प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी फॉर हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि आप अभी खोल दोगे, चला नहीं प्रोडक्ट, आप बंद करके चले जाओगे उसको। और 1 लाख आपको हर साल पे करेंगे Exactly. कंपनी अगर आप खोल, Exactly. इसका कोई सेंस नहीं है स्टार्टिंग में, राइट? दैट इज वन ऑफ द थिंग्स। अब थोड़े पर्सनल क्वेश्चंस पूछ हाँ, लेते हैं, sure. है ना? तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि इफ़ यू वुड रिकमेंड अ बुक टू ऑडियंस जो आपको लगा कि हाँ थोड़ी लाइफ चेंजिंग है। So it's one or two books. One will be the thing about hard things. The thing about Harding, I have heard about that. I have not yet read. It's a very good book actually. A first time founder should read that. Of course, lean startup तो लोग कहते हैं. Lean lean startup startup. has a very fundamental things कि जो आपको लगना चाहिए, mindset क्या होना चाहिए, business building क्या होते हैं, startup building क्या होते हैं. And one is from a Netflix co-founder. It's called Negotiate like it's your life depend on it. Okay. So this was one of the eye-opener books for me, how you negotiate. And I tried that a lot of time. And it works. Okay. Somehow it works. Nice. It's a very good, polite way of negotiating. And सामने वाले को पता नहीं चलता कि negotiating हो रही है. वो सब वो fall कर जाता है उस negotiation के tricks में. I've used that couple of times. It works. So that is like 3 books that I say कि you should read it. और अभी आपका डे टू डे क्या है, मतलब जो आप अपने ऑफिस में काम करते हैं तो डे टू डे कैसा है, मतलब स्टिल हसलिंग और ये थोड़ा सा चेंज हुआ है पहले से? Till the time you don't become a like series B, C, D वाली company, it's always hustling. अभी जैसे यूएस में लॉन्च किया तो all hustling हो रही है. राइट, अब वो जो स्लीप आवर्स है वो भी affect हो रहा हाँ है। इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि इंडिया के लिए तो 9 to 5 चलती है, यूएस वालों के लिए फिर वो 5 के बाद स्टार्ट होता है, तो पूरा रात का है सीन ऐसा, राइट? अभी भी स्टिल रिसीविंग मैसेजेस इवन तो शाम हो गई है, क्योंकि मार्केट टीम चलने लग गई है. वैसे डे टू डे ऑपरेशन में आई हैव प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड फंड रेजिंग. ओके. बाकी ऑपरेशंस, डे टू डे फाइनेंस, बजटिंग, ये सब मेरे को फाउंडर यार संभालते हैं. सो वी हैव डिवाइडेड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. अर्ली ऑन इट्स वेरी नेसेसरी कि आप सब कुछ पेपर पे कर दो कि ये आप संभालोगे, क्योंकि इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट सामने वाला नहीं करता तो दे आर सर्टेन मेजर्स जो आप कर सकते हो. और इसके लिए आई थिंक कि गुड लीगल सपोर्ट इज़ वेरी नेसेसरी. सो जब हमने पहला एंजल किया था तो उनमें हमें एक लॉयर मिले थे, ओके. एंड दैट लॉयर टीच यू अ लॉट कि अर्ली ऑन क्या करना चाहिए, बिकॉज ही यूज्ड टू डू डील्स फॉर भारत पे, लेंसकार्ट, सॉफ्ट बैंक वगैरह. ही स्टिल विद अस, ही स्टिल डू आवर डील्स एंड एवरीथिंग, बट साइड बाय साइड ही आल्सो डू डील्स फॉर अदर कंपनीज एज वेल. ही टीच मी अ लॉट ऑफ स्टफ. ही टोल्ड मी वन थिंग कि इक्विटी का भी कैंडी की तरह मत बांटा करो. कोई भी एडवाइजर आ जाए, ये सब आ जाए, पैसे मांगते हैं, डोंट गिव देम. सो आई लर्न क्वाइट अ फ्यू थिंग फ्रॉम हिम कि कैसे करना चाहिए लीगली चीज़ें, एंड दैट हैज हेल्प अ लॉट. Right. Okay. So my next question would be कि what's the one advice you would give to be entrepreneurs? कुछ भी, मतलब जो आपको लगता है कि यार ये फ्रेमवर्क है. बेसिकली व्हाट वी ट्राई टू डू विद मनीमिंट कि हम सोचते हैं कि यार फ्रेमवर्क कैसे बनाए एंटरप्रेन्योरशिप का, तो वो अगर कुछ भी आप उस पे एक लाइन. I think if you want to start something, believe in yourself. Because if you feel like यार ये नहीं चलेगा, because 3 strangers ने आके तुम्हें बोल दिया है कि नहीं चलेगा, ये प्रोडक्ट बेकार है, you should believe in yourself and be very ethical and moral whenever you do something. Right. Either building products, even it costs you something. A lot of time ऐसा हुआ है कि I would have been like कि छोड़ो, कंपनी का फ़ायदा हो रहा है, इसको जाने दो. But we maintain that relationship, we maintain that trust by being ethical. कि although हमने कुछ promise किया था सामने वाले बंदे को, we should give it to them. Right? Because that is what the right things to do. That's what I learned from my dad. So being ethical and moral, even though you work slowly,
by being ethical, but it compounds. And over the year, people will know you that you are the most ethical person. Build right? trust basically. Yeah, I've started to see that effect now over the years. Okay, how ethical and being moral works. That's it. Okay, and are you religious? I mean, Religious, somewhat, if I say, okay. because a lot of things changed for me. Dad के बाद भी, उससे पहले भी even. But I feel that there's something inside your inner spirituality in that manner, but not something that I actively pursue. It was one of the best conversation I had. और इतना कुछ सीखने को मिला क्योंकि मैं रिलेट कर पा रहा था शुभम से कि उन्होंने जो भी उनकी जर्नी रही ऑलमोस्ट सिमिलर मेरी, बस चैलेंजेस नहीं थे जितने आपको चैलेंजेस उतने चैलेंजेस नहीं थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट. बट जो कॉलेज में आपने बिल्ड करा वो मैं सोचता था बिल्ड करने का, मैं कुछ अलग बिल्ड करा था, अलग अलग चीज़ें मैंने ट्राई करी, बट बहुत ही रिलेटेबल जर्नी थी. और एक चीज़ जो मुझे मतलब मेरी पर्सनल लर्निंग ये थी, हार मत मानो. कुछ भी हो जाए, अगर आप कुछ बिल्ड कर रहे हो, डोंट गिव अप, बिलीव इन योरसेल्फ एंड यू विल अचीव व्हाटएवर यू वांट. The last thing it will happen is you close it down. अगर if you're building something, that's it. Right. You move on to the next step. Right. और कुछ नहीं होता. तो डरने की बात नहीं है. हाँ, कुछ है ही नहीं खोने के लिए. हमारे पास Exactly. है ही क्या अभी, मतलब अभी अगर मैं 20s to 30s की बात करूँ तो हमारे पास कुछ नहीं है. Exactly. राइट. एक जॉब होती है, राइट, जो जॉब कर रहे हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी डोंट हैव एनीथिंग टू लूज. राइट. ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू शुभम फॉर कमिंग एंड गिविंग अस सो मच इनसाइट. आई होप ऑडियंस सीखे आपकी जर्नी से और कुछ बिल्ड करे, और कमेंट्स में बताया हमें कि वो क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं जिससे हम उन्हें सॉल्व कर सकें. Thank you so much, Aditya, for hosting me. थैंक यू.